नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मनहवा बॉय और आज मैं लाया हूं एक बेहद इंटरेस्टिंग मनहवा। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का जो एक हीरो भी नहीं है, अचानक कनेक्ट हो जाता है एक मैक्स लेवल डेमन किंग की बॉडी में। अब सोचो, उसके पास होते हैं ओपी स्किल्स, खतरनाक ताकत, लेकिन वो करता क्या है? खेतों में खेती। हाँ, आपने सही सुना, डीमन किंग बनकर भी वो करता है फार्मिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार एपिसोड। तो इस मनहवा के शुरुआत में हमें एक डेमन किंग दिखाया जाता है जो किंग वाली चेयर में बैठा होता है। वह कहता है कि मैं किम जंग चोल हूं, जो कोरिया का एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएटेड स्कूल स्टूडेंट हूं। फिर कहता है कि पर येस्टरडे को मैं अचानक डेमन किंग बन गया, एक फाइनल बॉस उस गेम का जो मुझे पसंद था, जिस गेम का नाम पैलेडिन ब्लड है। और इस गेम की स्टोरी ऐसी थी जहां एक एंशंट हीरो को लोग रिवाइव करते हैं और वह डेमन किंग को हराएगा। और डेमन किंग कहता है कि पर अब यह प्रॉब्लम है कि फिर एक आदमी आ रहा होता है और वह कहता है कि डेमन किंग, और उसका नाम एड होता है जिसका लेवल 15 था। प्रिपरेशन हो गया है जो आपने कहा था। फिर हमें डेमन किंग की आर्मी दिखाई जाती है और एक डेमन दिखाया जाता है जिसका नाम असुरत था। वह कह रहा होता है कि आज हम इंसानों को खत्म करेंगे, एक ग्रेट इन्वेजन करेंगे। और एक दूसरा डेमन दिखाया जाता है जिसका नाम कोल्ड मनक था। और डेमन किंग की आर्मी कह रही होती है कि हमारा ट्रेजेडी है कि हम यहाँ बॉर्न हुए हैं और हमें अपने आप जैसे काइंड को खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। हमें कैसे भी जीतना होगा, हम सारे ह्यूमंस को मार डालेंगे और उन्हें अपना खाना बनाएंगे। फिर इन लोगों के सामने हमारा हीरो डेमन किंग होता है, जो चिल्लाते हुए कहता है कि डेमन आर्मी मेरी बात सुनो। फिर सारे कमांडर डेमन किंग की बात सुनने लगते हैं और डेमन किंग कहता है कि मैं डेमन किंग तुम लोगों को कह रहा हूं कि सारी चीजों को बंद कर दो अभी से। ये सुनकर सारे कमांडर शॉक हो जाते हैं और डेमन किंग को देखने लगते हैं। और डेमन किंग गुस्से से कहता है कि सारे लोग अभी से अटैक नहीं करेंगे और फार्मिंग शुरू कर देंगे। ये सुनकर सारे डेमन कमांडर डेमन किंग को देखने लगते हैं और गुस्से से कहते हैं कि ये डेमन किंग पागल हो गया है। और डेमन किंग भी गुस्से से कहता है कि सारे लोग चुप हो जाओ। और ये सुनकर सारे कमांडर चुप हो जाते हैं। और डेमन किंग कहता है कि अगर हमने वॉर स्टार्ट की तो। और फिर कोई जगह का सीन दिखाया जाता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना 20वां प्लेथ्रू शुरू किया है। और वहां से एक बंदा उठता है और उसका लेवल 9999 है और उसका नाम एज्ड किमची है। और ये याद करते हुए डेमन किंग कहता है कि लगता है कि मैं उसके हाथों से जरूर मरूंगा। फिर हमारा हीरो अपने बारे में बताता है कि मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट बना फार्मिंग कोर्स में और एक होप्स जैसे एक रिच फार्मर बन जाऊं। और मैं बहुत क्लेवर था और सबसे ज्यादा अच्छा मैं करता था फार्मिंग कोर्स में। पर टॉप स्टूडेंट बन के ये मतलब है कि फिर सीन चेंज होता है और एक आदमी दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ओह किम, तुम बहुत क्लेवर हो, मेरे भी थीसिस लिख लो, इससे मेरी बहुत मदद होगी। और दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे हो। और दूसरा भी आदमी कहता है कि ओई किम, मेरे फील्ड में मदद करो। और कहता है कि ऐसे मैं एक नंबर एक सॉल्व बन गया। और किम सोच रहा होता है कि मैं ये जिंदगी जी क्यों रहा हूं, मैं ये सारी काम क्यों कर रहा हूं, क्रेडिट तो सारी ये प्रोफेसर्स ले रहे हैं। और चिल्लाने लगता है कि ये डकिंग प्रोफेसर्स, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। और ऐसे ही क्रेजी बातें कर रहा होता है और सोचता है कि मैं धीरे धीरे क्रेजी हो रहा हूं। और कहता है कि मुझे इस यादों से निकलने का एक रास्ता है, मुझे गेम्स खेलना पड़ेगा। और उसने एक ऐसा गेम चूज किया जो सुपर डिफिकल्ट था और किसी भी प्लेयर ने आज तक 19वीं बार क्लियर नहीं किया है। और फिर बताता है कि मुझे एक विनर का सेंस महसूस करना था। और फिर मैं खेलने लगा बिना स्लीपिंग किए हुए। और इस टाइम गुजरता गया तो फिर मैं एक ऐसा बंदा बन गया जो पैलेडिन ब्लड को 19वें दफा क्लियर किया। और फिर वह कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूं इस वर्ल्ड में। और 20वीं दफा खेलता है और कहता है कि अब ये बहुत मुश्किल हो गए हैं, पर फिर भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। और उसका कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका लेवल 9990 होता है। किम कहता है कि मैक्स लेवल 9999 है, तो मुझे अब लेवलिंग बंद करने चाहिए। और कहता है कि कितने ईयर्स हो गए हैं मुझे ऐसे खेले हुए। और कहता है कि वॉट चलो फिर से खेलते हैं। और गेम को फिर से खेलता है। जैसे ही बटन को क्लिक करता है तब उसके कंप्यूटर के स्क्रीन से रोशनी निकलने लगती है। और हमारा हीरो कहता है कि ये क्या हो रहा है। और उसकी सोल उसके बॉडी से निकल जाती है और उस स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं। और वह एक स्टार जैसे ऊपर से आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ। और सोचता है कि अब मुझे शांत रहना होगा। और कहता है कि अब मेरी बॉडी ब्लू है, मतलब ये मेरी सोल है। और इस पास जैसे ही देखता है वो कहता है कि ये तो लाइफ टावर है। और सोचता है कि इसका मतलब कि मैं गेम के अंदर आ गया हूं। और कहता है कि क्या ये तो पैलेडिन टूम्ब है।
और कहता है कि या मैं अब अपने कैरेक्टर को पजेस करने वाला हूं जो ऑलमोस्ट मैक्स लेवल पर है। और उस तरफ जाते हुए कहता है कि अब मेरी लाइफ इनविंसिबल हो जाएगी। और उस कैरेक्टर के पास जाता है और उसे देख कहता है कि मुझे अब रियलाइज हुआ कि मुझे ये नहीं बनना है। और अचानक वहां से दूर जाने लगता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, व्हाट द हेल, मैं कहाँ जा रहा हूं। और डेमन किंग को देखता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहां नहीं जाना है। और ऐसे डेमन किंग के नजदीक चला गया, डेमन किंग के बॉडी को पोजेस कर लिया और सोचता है कि मुझे वो थॉट नहीं आया होता उस बॉडी को देखकर। अब मैं सबसे इनविंसिबल होता और ओवरपावर्ड होता हूं। और कहता है कि मैं बहुत स्टूपिड हूं। और उसका असिस्टेंट डेमन किंग के पास जा रहा होता है और वह सुनता है कोई बोल रहा है कि डेमन किंग कमजोर हो गया होगा। एक कमरे से ये आवाज आ रही थी जो कह रहे थे कि डेमन किंग कमजोर हो गया है, इस वजह से हमें अटैक करने नहीं दिया है। वह चारों डेमन कमांडर थे। असुरत कहता है कि चलो अब उसके हाथों से ओनरशिप ले लेते हैं और उसका सर अलग कर देते हैं जैसे डेमन किंग ये बना था। दूसरे डेमन किंग के स्वर को लेकर एक कमांडर बोलता है कि क्या हो अगर वह कमजोर ना हुआ हो। हम चारों से दो लोग फिर बहुत खराब इंजरीज का सामना करेंगे और मर भी सकते हैं। और एक कमांडर कहती है कि अगर असुरत तुम हमारे शील्ड बनो तो हम ट्राई कर सकते हैं। असुरत कहता है कि क्या तुम पहले मेरे हाथों से मरना चाहती हो क्या। और एक कमांडर सोच रहा होता है कि मैं हंग्री हूं। और असुरत कहता है कि ओके, अगर कोई एविडेंस हो कि डेमन किंग कमजोर हो गया है फिर तुम क्या करोगे। और वे कहते हैं कि उस केस में तो, और हंसते हुए कहते हैं कि हम उसे मार डालेंगे। ये सुनकर असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता है। और फिर डेमन कासल दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है कि रिपोर्टिंग आर्मी अब चुप हो गए हैं। और असिस्टेंट कहता है कि कुछ लोग अपने रेस पर अटैक कर रहे हैं और खा रहे हैं और कुछ लोग हमारे लैंड को छोड़कर चले गए। और बताता है कि हमारे 4 डेमन कमांडर सोच रहे हैं कि आप कमजोर हो गए हैं और वह प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका सर कट कर दें। ये सुनकर डेमन किंग सोच रहा होता है कि अगर ये डेमन कमांडर साथ में मुझ पर अटैक करें तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा, और अगर मैं कमजोर दिखा तो मारा जाऊंगा। और सोचता है कि मैंने डेमन किंग के बॉडी को पोजेस किया है तो क्या मेरा कैरेक्टर सिर्फ एक कॉर्प्स बन गया है। असिस्टेंट एक रेड बॉल लेकर कहता है कि ये है वीडियो टूम पैलेडिन के, हमारे डेमन जनरल ऑग्मिया ने भेजा है। फिर वह देखता है कि एज्ड किमची सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। ये देखकर डेमन किंग बहुत परेशान हो जाता है और एज्ड किमची उसे देखता है और सोचता है कि डक, ये तो खुद ही प्ले हो रहा है, मैं उसे मिलना नहीं चाहता हूं। और सोचता है कि मैं अगर यहां रहा तो 4 डेमन जनरल मुझे मार डालेंगे, अगर ह्यूमन वर्ल्ड गया तो एज्ड किमची मार डालेगा। और रोने लगता है और सोचता है कि मैं इस गेम के वर्ल्ड में आया हूं क्यों, मैंने यहां हैप्पीनेस भी फाइंड नहीं कर सकता हूं। फिर वहां उठता है और सोचता है कि मुझे पहले फूड का मसला हल करना चाहिए। वह असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग आप कहां जा रहे हैं। डेमन किंग कहता है कि माफ करो। फिर कहता है कि हाँ, मैं फार्म करने के लिए लैंड देखने जा रहा हूं। असिस्टेंट कहता है कि माफी करो। और डेमन किंग कहता है कि क्या। फिर असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग, आप हमेशा एरोगेंट होते हैं और आप कभी भी माफी नहीं मांगते हैं, प्लीज अब से ये मत करना, हॉरिफाइंग लग रहा है। फिर डेमन किंग सोचता है कि ये क्या करना चाहता है, मुझे प्रोवोक करना चाहता है और ये ऐसा कैरेक्टर कैसे खेल सकता है। और डेमन किंग सोचता है कि ये असिस्टेंट के बैटल डेमन किंग से पहले फाइट होते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के, और इस वजह से ये थोड़ा सा पॉपुलर कैरेक्टर था। वह असिस्टेंट कह रहा होता है कि पैलेडिन डेमन किंग को फाइट नहीं करने हैं, तुम वापस जाओ। और पैलेडिन उस पर अटैक कर देता है और असिस्टेंट कह रहा होता है कि डेमन किंग मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। और डेमन किंग सोचता है कि इस वजह से प्लेयर्स को लगता है कि ये डेमन किंग से बहुत रॉयल है। और असिस्टेंट कहता है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि डेमन किंग कभी इतने डेमन से डिसरिस्पेक्ट हो। और डेमन किंग सोचता है कि ये फ्रीकिंग अनोइंग है। और असिस्टेंट लिखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डेमन्स के फार्म लैंड में जाना है। और कहता है कि मुझे नहीं पता है क्योंकि डेमन्स के मेमोरी पिजन्स जैसे होते हैं। और डेमन किंग कहता है कि मैं डेमन किंग हूं, तुम क्या कह रहे हो। और डेमन उसे देखता है और सोचता है कि ये डर क्यों नहीं रहा है। फिर वह फार्मलैंड में आ चुके होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि लोगों ने पहले ही ट्राई किया है, फार्मिंग पर फार्मिंग नहीं हुई। और असिस्टेंट कहता है कि हार्श एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से फार्मिंग नहीं हो रही और वजह से कोई चीज भी ग्रो नहीं हो रही है इस लैंड में। और डेमन किंग कहता है कि मुझे पता है कि ये डेथ आइलैंड है। और फिर कहता है कि मैं अपने इस टाइम के एबिलिटी की मदद से मैं इस आइलैंड को बचा सकता हूँ। और सोचता है कि मुझे फार्मिंग करना पसंद नहीं, पर सरवाइव करने के लिए करना पड़ेगा। और डेमन किंग जमीन को स्क्रैच करने लगा और असिस्टेंट देख रहा होता है और उस मिट्टी को खाने लगा। और असिस्टेंट लिखने लगा कि डेमन किंग पागलों जैसे एक्ट कर रहा है और बेगर जैसे मिट्टी खा रहा है। और डेमन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या लिख रहे हो, मेरी मदद करो जल्दी से। और
असिस्टेंट कहता है कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, जो सिर्फ डेमन किंग के एक्शन को लिखना है। और डेमन किंग इसे अपने मन में गाली दे रहा होता है और सोचता है कि इन केस ग्राउंड में जीरो न्यूट्रिएंट्स हैं और नाइट्रोजन भी नहीं है। और सोचता है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जो प्लांट्स के लिए जरूरी है। बहुत प्लांट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं, पर वे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है। और मैं चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि बोरिंग फिर लगेगा। बस नाइट्रोजन और केमिकल कर बारे में बात कर रहा होता है। फिर डेमन किंग सोचता है कि इसका मतलब है कि पहले मुझे नाइट्रोजन बनाना पड़ेगा। और सोचता है कि नाइट्रोजन लाइटनिंग से बनता है और फिर ग्राउंड में मिक्स हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि गेम में डेमन किंग अपने हाथ को स्क्रैच करने लगा और उसके ब्लड से लाइटनिंग निकले लगे और प्लेयर एक ही स्ट्राइक में मारा गया। फिर डेमन किंग असिस्टेंट को कहता है कि थोड़ा सा दूर हो जाओ। और डेमन किंग जैसे ही स्क्रैच करता है तो उसे बहुत दर्द होता है और सोचता है कि डेमन किंग गेम में हर टाइम ये यूज करता था क्या? वह पागल था। फिर डेमन किंग पीछे देखता है जहां उसके डेमन कमांडर थे। वे कह रहे थे कि क्या डेमन किंग कमजोर हो गया है, और उन लोगों को देखकर डेमन किंग भी डर जाता है। और असिस्टेंट कहता है कि डेमन किंग, तुम 100% समय कमजोर हो गए हो। और डेमन किंग सोचता है कि ये असिस्टेंट मुझे प्रोवोक करना चाहता है। और डेमन किंग सोचता है कि स्क्रैच करना अच्छा है मरने से, और ज्यादा स्क्रैच करने लगा। और डेमन किंग बहुत मेहनत से अपने आप को स्क्रैच करने लगे। और ये असिस्टेंट देख रहा होता है और देखता है कि कुछ नहीं होता है डेमन किंग के ब्लड से। और डेमन किंग को बहुत दर्द होने लगता है। और उसके कमांडर कहते हैं कि डेमन किंग, क्या तुम खराब महसूस कर रहे हो? और उन लोगों को देखकर डेमन किंग सोचता है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। और फिर हमें प्लेयर दिखाया जाता है जो एक माउंटेन में खड़ा हुआ होता है। और वह सोच रहा होता है कि मेरे पास मेरे प्रीवियस लाइफ की कोई भी मेमोरी नहीं है। मैं इस लाइफ को जी रहा हूं, पर मेरा पर्पस क्या है? मैं मूव क्या क्यों कि मुझे समन किया गया था, पर अब ये डन है। मेरे समन के ड्यूटी अभी नहीं है। और अब मैं क्या करूं जीने के लिए? और ये सोच रहा होता है। और पीछे दिखाया जाता है कि प्लेयर के पीछे से माउंटेन पर लाइटनिंग गिर रहे होते हैं। फिर वह डेमन कमांडर डेमन किंग को देखकर हंस रहा होता है और असुरत कहता है, डेमन किंग, तुम्हें पता है ना डेमन्स के रूल, जो सबसे ताकतवर होता है वही डेमन किंग बनता है। और डेमन किंग यह सुनकर सोच रहा होता है कि ये लोग बहुत स्केरी लग रहे हैं और ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। अगर मैं इन लोगों के साथ लड़ाई करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर सकता। इधर असुरत सोच रहा होता है कि डेमन किंग के बॉडी से ये प्रेशर कैसे निकल रहा है। और सोचता है, अभी डेमन किंग ने फाइट शुरू नहीं की, फिर भी इतना प्रेशर निकल रहा है। फिर असुरत हंसता है और सोचता है, फिर भी, और कहता है, क्या तुम 4 सेनापतियों को हरा सकते हो डेमन किंग? और जैसे ही वह पीछे देखता है, तीनों जनरल्स पेड के पीछे होते हैं। असुरत सोचता है, ये पागल क्या कर रहे हैं? और जनरल्स सोच रहे होते हैं, पहले तुम फाइट करो, फिर हम देखेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। असुरत सोचता है, तुम ईविल बास्टर्ड्स। और जनरल्स सोचते हैं, ऑफ कोर्स हम डेमन्स हैं। फिर असिस्टेंट कहता है, जैसे लॉन्ग टाइम से चल रहा है कि हम इसे डेथ बैटल बनाएंगे। यह सुनकर डेमन किंग और असुरत डर जाते हैं। असुरत कहता है, मुझे डर नहीं है, मैं जीत जाऊंगा। डेमन किंग वीक हो गया। डेमन किंग सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? और सोचता है, मैंने डेमन किंग की स्ट्रेंथ यूज की। डेमन किंग बहुत स्ट्रांग है। फिर सोचता है, पर मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं। असुरत आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए और डेमन किंग बहुत परेशान होता है। वह सोचता है, अगर इसके मूवमेंट्स गेम जैसे हों तो फिर कुछ हो सकता है। और सोचता है, यहां कोई रास्ता नहीं है, मैं डॉज कर पाऊंगा। पर वह असुरत के अटैक को डॉज कर लेता है। डेमन किंग ये देखकर खुद हैरान हो जाता है और जैसे ही असुरत को देखता है, उसे पता चल जाता है कि असुरत कैसे अटैक करेगा। डेमन किंग कहता है, ये एग्जैक्ट मोमेंट है, गेम जैसे, और फिर से डॉज कर लेता है। डेमन जनरल्स कहते हैं, तुमने देखा जब डेमन किंग अटैक डॉज कर रहा था तब उसका एक्सप्रेशन? और एक डेमन कमांडर कहती है, कुछ मिनट रुकें और ज्यादा ऑब्जर्व करें। डेमन किंग असुरत का अटैक फिर से डॉज कर लेता है और सोचता है, ये क्या हो रहा है? वह सोचता है, इसके मूवमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, गेम जैसे। और सोचता है, जब मैं पहली दफा असुरत के साथ ड्यूएल किया था तब मैं कुछ ही सेकंड में मर गया था। डेमन किंग कह रहा होता है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्या इसे डिफीट कर सकते हैं? फिर कहता है, पर बहुत ज्यादा टाइम मरने की वजह से, 20 दफा 30 दफा मरने की वजह से मुझे 128 दफा पता चल गया इसके मूवमेंट्स। और हमारा हीरो इसे डॉज करने लगता है। वह सोचता है, 19वें प्लेथ्रू पर मैं इसे एक बच्चे जैसे मारने लगा, जैसे मेरे सामने कुछ ना हो। असुरथ डेमन किंग पर अटैक करता है और डेमन किंग सोचता है, सिर्फ, और एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है, यहां कोई भी चांस नहीं है कि उसका अटैक मुझे टच भी कर सके।
ये देखकर सारे डेमन कमांडर्स हैरान हो जाते हैं। डेमन किंग हंसते हुए उसके अटैक डॉज कर रहा होता है और सारे डेमन कमांडर्स सोच रहे होते हैं डेमन किंग बहुत एंजॉय कर रहा है। असुरथ उसके सामने टच भी नहीं कर पा रहा। असुरथ डेमन किंग को गाली देता है और डेमन किंग हंस रहा होता है। वह सोचता है क्या ही रिलीफ की बात है, मुझे इसका अटैक टच भी नहीं कर पा रहा। और सोचता है मैंने कुछ रियलाइज किया कि ये वर्ल्ड गेम के सारे रूल्स अप्लाई करता है जैसे गेम के रूल होते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कहा गया होता है डेमन किंग, तुमने इस दुनिया के बेसिक को जान लिया है। मैं हमारे हीरो को डेमन किंग बुला रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखकर डेमन किंग कहता है क्या ये मैसेंजर है जो वेबटून्स में होता है? और नोटिफिकेशन कहती है तुम अपने एनिमी के अटैक आराम से डॉज कर रहे हो। तभी असुरथ उस पर अटैक करता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है तुम्हें एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि तुम इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। और सिस्टम कहता है टारगेटिंग फंक्शन ऑन हो रहा है। ये देखकर डेमन किंग को समझ नहीं आता और सामने देखता है कि असुरथ के हेड पर एम आ रहा होता है। डेमन किंग सोचता है ये टारगेटिंग एम क्यों आ रहा है, ये तो स्पेशल एबिलिटी है डेमन किंग की। फिर अपने हाथ को स्क्रैच करने लगता है और असुरथ के चेहरे पर अपना ब्लड मारता है। असुरथ को लाइटनिंग लगती है। ये देखकर डेमन कमांडर्स बहुत हैरान हो जाते हैं और डेमन किंग के नाम को चिल्लाने लगते हैं। असुरथ उसके सामने झुका हुआ होता है और डेमन किंग उसे देख रहा होता है। असुरथ बहुत इंजर्ड होता है और डेमन किंग सोचता है क्या ये अभी तक जिंदा है, अभी तक मरा नहीं। और कहता है ओह शिट, ये फिर से रिकवर हो जाएगा। और असुरथ पर अटैक करने लगता है। ये देखकर डेमन कमांडर्स बहुत डर रहे होते हैं। असुरथ डेमन किंग के सामने गिरा हुआ होता है और डेमन किंग सोचता है ये अभी तक मरा नहीं। तभी डेमन किंग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है तुमने सारे असुरथ के कपड़े जला दिए हैं, अब वह नेकेड है। ये देखकर डेमन किंग कहता है ये कौन सा मैसेज आया है, इसे लगता है कि मैं परवर्ट हूं क्या। और सिस्टम कहता है न्यू सिस्टम अनलॉक हो गया है, इन्वेंट्री आर्मर रिमूवल अनलॉक हो गया। ये देखकर डेमन किंग सोचता है क्या आर्मर रिमूवल, यहाँ कहाँ आर्मर है क्या। और वह देखता है इन्वेंट्री होता है। डेमन किंग सोचता है क्या इसमें वही देख रहा हूं जो मैंने वेयर किया है, और कोई भी चीज नहीं है जिसे अभी मैं यूज कर सकूं। डेमन किंग असुरथ को देखते हुए कहता है अब मुझे इसे देखना होगा। और सोचता है मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि इसे मैं मार सकूं, इसकी रिकवरी एबिलिटी बहुत पावरफुल है, ये उठ जाएगा कुछ टाइम के बाद। और सोचता है 1 मिनट रुकें, अगर ये मेरे अटैक से मर नहीं रहा और मैं फायर कर सकता हूं ब्लडी स्ट्राइक को। और सोचता है फिर मैं नाइट्रोजन को इन्फ्यूज कर सकता हूं जमीन में। और सोचता है मैं स्मार्टेस्ट हूं सबसे। डेमन किंग की स्माइल देखकर डेमन कमांडर्स कहते हैं ये डेमन किंग कुछ स्कैरी ही करेगा। डेमन किंग सोचता है लगता है कि ये लोग मुझसे डर रहे हैं। और डेमन किंग कहता है ये अच्छी बात है और कहता है ए सरगी। फिर सरगी कहती है हाँ, और डेमन किंग कहता है जल्दी से असुरथ को बांधो। सरगी सोचती है क्या वह मुझे कह रहा है अभी असुरथ नेकेड है, डेमन किंग मुझे और उसे ह्यूमिलिएट करना चाहता है क्या। और असुरथ को लाइटनिंग रॉड जैसे बांध दिया होता है। असुरथ की आंखें बंद होती हैं और खोलते हुए वह कहता है अनडाइंग असुरथ फिर से रिकवर हो चुका है। और कहता है अब मैं डेमन किंग को मार डालूंगा। और डेमन तभी उस पर अटैक करता है ब्लडी स्ट्राइक से। डेमन किंग सोचता है इसे मैं एयर में नाइट्रोजन को फैला सकता हूं। और डेमन किंग कहता है हार्टॉक, मैं चाहता हूं कि तुम इस सारी जगह को फॉग में कवर कर दो। हार्टॉक सोचता है क्या डेमन किंग इसे और ज्यादा सजा देना चाहता है, हमारा डेमन किंग बहुत क्रूल है। और हार्टॉक अपनी एबिलिटी को यूज करने लगता है और फॉग को स्प्रेड करने लगता है। असुरथ पर लाइटनिंग से अटैक करने लगता है डेमन किंग। डेमन किंग सोच रहा होता है ये बहुत दर्द कर रहा है और असिस्टेंट डेमन किंग को देख रहा होता है। तीनों डेमन कमांडर्स भी देख रहे होते हैं और असुरथ भी देख रहा होता है। डेमन किंग हंसते हुए कहता है ये बहुत अच्छा है, इसे मैं नाइट्रोजन बना सकता हूं। और कहता है मैं इसे फार्म करूंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और ज्यादा असुरथ पर अटैक करने लगता है। कुछ टाइम ऐसे ही अटैक करने के बाद फिर जमीन की मिट्टी को चेक करने लगता है और सोचता है गुड, मुझे और भी इन्फ्यूज करना होगा जमीन में नाइट्रोजन इसी मेथड से। और कहता है सॉइल मतलब मिट्टी को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा। और ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना सर दर्द हो जाएगा मुझे भी और आप लोगों को भी। ये जान लो कि डेमन किंग कह रहा होता है इसे इन्फ्यूज करने के बाद नाइट्रोजन जमीन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और डेमन किंग सोचता है मुझे और क्या बनाना चाहिए। फिर कहता है मैन्योर, तो मैं मैन्योर यहां कहां पिक्चर लगा लूंगा। और डेमन कमांडर्स को देखकर डेमन किंग कहता है तुम सब यहां से चले जाओ। डेमन कमांडर डेमन किंग को देख रहा होता है और सोचता है ये एग्जाम्पल देने के बाद कह रहा है कि हम असुरथ को छोड़कर चले जाइए। और कहते हैं ये बहुत क्रूल, बहुत क्रूल।
फिर सीन चेंज होता है, माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां प्लेयर चल रहा होता है और उसे आवाज आती है, मेरी मदद करो। और प्लेयर उस तरफ देखता है और उस तरफ से दो बंदे प्लेयर से मदद मांग रहे होते हैं। प्लेयर उस तरफ देखता है और वहां दो लोग होते हैं जो लॉयड और एक्जेवियर जैसे लग रहे होते हैं। लॉयड कह रहा होता है, हमारी मदद करो, हमें गॉब्लिन ने अटैक किया है। और एक्जेवियर बोलता है, हम तुम्हें कॉम्पेंसेशन भी देंगे हमारी मदद करने के बाद। प्लेयर उन लोगों को इंटेंस लुक से देख रहा होता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और प्लेयर कहता है, मुझसे डरो मत, मैं खतरनाक नहीं हूं। और वह दोनों सोच रहे होते हैं, तुम सस्पिशियस नहीं लग रहे हो, तुम बहुत सस्पिशियस लग रहे हो। और प्लेयर कहता है, तुम्हारे लेग में हर्ट हुआ है क्या? और जेवियर को अपने शोल्डर में उठा लेता है और लॉयड को कहता है, मुझे रास्ता दिखाओ। और जेवियर जैसे दिखने वाला बंदा कहता है, तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे हो। मेरा नाम एनवॉय रिवाज असरहण है और तुम्हारे पीछे डायपल फ्रॉन्टेरा है, मेरा सर्वेंट। अरे भाई, यहां तो सब कुछ अलग है, पर एक को जेवियर बुलाएंगे और दूसरे को लॉयड। आगे दिखाया जाता है कि जेवियर बोलता है, तुम कौन हो? और प्लेयर कहता है, शुरुआत से मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। वह टाउन को देखकर यह बात कर रहा होता है। तो फिर हमें डेमन किंग का कास्टल दिखाया जाता है जहां हमें तीनों डेमन कमांडर दिखाए जाते हैं जो कुछ सोच रहे होते हैं। फिर हार्टो कहता है कि हमें पूप कैसे कर सकते हैं, हमारा स्टमक एम्प्टी है। और सरगी कहती है, हाँ ये बहुत डिस्गस्टिंग है, हम क्या करें? और बाल कहता है, मैं भी पूप नहीं कर पा रहा हूं, और सरगी भी। और सरगी कहती है, तुम मेरे पूप के बारे में बात ना करो। हार्टॉक सीरियस होकर कहता है, अगर हम पूप नहीं कर पा रहे हैं तो चलो लो रैंकिंग डेमन का हंट करते हैं। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहां कोई चिल्ला रहा होता है, प्लीज ये मत करो प्लीज। और एक डेमन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं पूप नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज तुम लोग बाहर जाओ। और एक डेमन गार्ड कहता है, दूसरे लोगों ने भी यही कहा है कि वे पूप नहीं कर पा रहे हैं। और पीछे से हार्टॉक आते हुए कहता है, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? और हार्टॉक कहता है, तुम हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, जितनी भी कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ कि पूप किस काम के होंगे इन लोगों को? तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वह डेमन कहता है, हार्टॉक सर, मैंने कुछ टाइम से कुछ नहीं खाया है, इस वजह से। फिर हार्टॉक उसके गालों को पकड़ ही लेता है और अपनी एबिलिटी ऑन करता है और कहता है, ये ग्रेट आइडिया। और हार्टॉक उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वह डेमन चिल्लाने लगता है। फिर हार्टॉक के हाथ को बाल रोक लेता है। हार्टॉक बाल को कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? बाल कहता है, इसके स्टमक में पूप है, अगर ये मर गया तो कोई पूप नहीं मिलेगा इन लोगों को, और भी पूप करने हैं जैसे हम कलेक्ट करें। ये सुनकर हार्टॉक कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, क्या पूप तुम्हारे अंदर से आएगा? मैं तुम्हारा मीट खिलाऊंगा, ये सही है अपने डेमन्स को। और बाल भी उसे इंटेंस लुक दे रहा होता है। उन दोनों का ऑरा देखकर डेमन के फट रहे होते हैं। फिर दोनों अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और पीछे से आवाज आती है, तुम पागल लोग क्या कर रहे हो? और डेमन किंग अपनी ब्लडी स्ट्राइक एबिलिटी को यूज करता है और वह दोनों गिरे हुए होते हैं अगले सीन में। डेमन किंग कहता है, इंसान सिर्फ डिफिकेट नहीं करता, एनिमल्स भी करते हैं। और डेमन किंग अपने कास्टल में जाकर दोनों कमांडर को बता रहा होता है कि उस चीज में कोई भी न्यूट्रिशनल नहीं है, इससे अच्छा मन्योर काम का है। और असिस्टेंट डेमन किंग से पूछता है, मन्योर क्या है? डेमन किंग कहता है, ये एक चीज है जैसे फील्ड को नाइट्रोजन मिलते हैं। और डेमन किंग सोच रहा होता है, नॉर्मली मन्योर वुडन एशेज और सॉइल से बनाते हैं, पर और एग चिकन के शेल से बनाते हैं। पर बात यह कि हमें वुडन एशेज मिल जाएंगे, पर एग के लिए हिल को क्लाइम करना पड़ेगा। फिर डेमन किंग के दिमाग में कुछ आता है और डेमन किंग कहता है, असिस्टेंट, मुझे हमारे लैंड का मैप दो। और असिस्टेंट कहता है, हियर्स योर मैजेस्टी। फिर डेमन किंग मैप देख रहा होता है और देखने के बाद सोचता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये एग्जैक्टली गेम जैसा है। और फिर सोचता है, फिर उसका मतलब है कि मैं हिल पर चरच सकता हूं। और बताता है, गेम में बहुत से प्लेंटी होते थे फील्ड में, और सीगल्स न्यूट्रिशन दे सकते थे ह्यूमन लैंड के लिए। और सोचता है, फिर वह पूप और एग्स देते थे और ये परफेक्ट जगह है। फिर असिस्टेंट कहता है, क्या डेमन किंग, आपका ख्याल है कि सीगल्स के एग लेना? और डेमन किंग कहता है, तुमने जल्दी पकड़। और असिस्टेंट बोलता है, तुम्हें पता है ना, उस हिल के पास जो भी जाता है फिर वापस नहीं आ सकता, तुम उस हिल से नीचे भी गिर सकते हो। और डेमन किंग कहता है, ये मुझे पता है। और सोचता है, क्योंकि ये प्लेस सिस्टमैटिकली प्लेयर्स के लिए नहीं है। फिर डेमन किंग एक डेविलिश फेस बनाते हुए कहता है, फिर भी मैं जाऊंगा, मैं क्लाइम कर सकता हूं उसको। फिर उस हिल का सीन दिखाया जाता है और कमांडर सोच रहे होते हैं, डेमन किंग सोच क्या रहा है? और सोचते हैं, कितने ही डेमन्स ने ट्राई किया उस हिल में क्लाइम करने के लिए, पर आखिर में वह लोग गिर पड़े। और डेमन कहता है,
मैं क्लाइम करके हिल के ऊपर चढ़ूंगा और एग्स वहां से थ्रो करूंगा, तुम लोग सही से पकड़। और हंसते हुए कहता है, अगर हम सक्सीडेड कर गए तो सभी लोगों को खाना मिल पाएगा। और बाल उसे देख रहा होता है और बाल को याद आता है कैसे हार्टॉक ने उस डेमन का गला पकड़, और भूखे डेमन्स भी याद आते हैं। डेमन किंग उस हिल की तरफ बढ़ता है और सोचता है, जैसे मैंने 13th प्ले थ्रू में किया था वैसे ही करना है ना। और उस हिल की तरफ भागने लगता है और जंप करता है। डेमन किंग को सारे कमांडर देख रहे होते हैं और डेमन किंग उस हिल की तरफ पहुंच गया होता है और उस हिल को पकड़ कैच लेता है। डेमन किंग सोचता है ग्लिच के मदद से, और डेमन किंग के हाथ नीचे होने लगते हैं। ये देखकर डेमन बाल और असिस्टेंट परेशान हो जाते हैं। डेमन किंग अपना इन्वेंट्री ओपन करता है और हर चीज को अनक्विप कर लेता है, जैसे वह नंगा हो जाता है। सारे डेमन कमांडर उसे देख रहे होते हैं और डेमन किंग का सॉरी बट देख रहे थे। ये देखने के बाद सारे डेमन अपनी हंसी मुश्किल से रोकते हैं। डेमन किंग अपने बॉडी को रोल करता है। ये देखकर सरगी कहती है, ये क्या कर रहा है डेमन किंग। और जैसे ही डेमन किंग रोल करने वाला था, वह सारी चीजें इक्विप कर लेता है और डेमन किंग की कोई भी चीज दिख नहीं रहे होते हैं। फिर सरगी उस तरफ देखती है और फिर डेमन किंग अपने बॉडी को रोल करता है और सारी चीजें अनक्विप कर लेता है। फिर ऐसा करने लगता है। फिर आखिर में उस पहाड़ के ऊपर चार्ज जाता है। डेमन किंग सोचता है, इस वर्ल्ड में सारे गेम के सिस्टम काम करते हैं, और सोचता है कैसे उसने ये ग्लिच को यूज किया था। और फिर बाल कहता है, हमें अपने डेमन किंग की मदद करनी चाहिए, और कहता है, मैं जा रहा हूं। असिस्टेंट बोलता है, बाल वहां मत जाओ, तुम नहीं चार्ज पाओगे। पर बाल उसकी बात नहीं सुनता और उस हिल की तरफ भागने लगता है। डेमन किंग सुन के आवाज सुनकर पीछे देखता है और बाल उस हिल पर जंप कर लेता है। डेमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम कर क्या रहे हो। और फिर बाल उस हिल से गिरने लगता है, पर डेमन किंग उसे पकड़ डेच लेता है और बहुत मुश्किल। डेमन किंग सोच रहा होता है, ये बहुत हैवी है, और सोचता है, मैं इस आदमी की मदद करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं। और सोचता है, ये 4 डेमन जनरल में से एक है, अगर ये मर जाता है तो फिर मेरा ही फायदा होगा। ये देखकर बाल खुद हैरान होता है कि डेमन किंग उसकी मदद कर रहा है और डेमन किंग उसे देख रहा होता है। डेमन किंग को अपने पास्ट लाइफ की याद आती है, जहां एक लडीडेज का रोते हुए उससे मदद मांग रहा होता है। प्रोफेसर मुझे सबमिट करने नहीं दे रहे हैं, मेरी मदद करो। तुम प्रोफेसर को कुछ कहो, तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट हो। और हमारा हीरो कुछ टाइम के लिए सोचता है और कहता है, नहीं, और वहां से चला जाता है। डेमन किंग बाल की मदद कर रहा होता है और सोचता है, आदमी की मैं उसकी मदद कर सकता था। ये याद करते हुए डेमन किंग और ज्यादा ताकत लगाता है और बाल को ऊपर करने लगता है। अपनी ताकत और बढ़ाता है और सोचता है, अगर मैं उसकी मदद करता तो वह भी फार्म डॉक्टर बन सकता था। और चिल्लाते हुए बाल को ऊपर करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ बोन भी फ्रैक्चर हो गए। पर बाल को अपनी फुल ताकत से डेमन किंग ऊपर पहुंचाता है। बाल ऊपर जाकर लैंड करता है और डेमन किंग हैवी ब्रेथ ले रहा होता है। ये देखकर डेमन किंग ने उसकी मदद की थी। बाल पूछता है, डेमन किंग, आपने मेरी मदद क्यों की। इसकी वजह से आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। डेमन किंग कुछ टाइम के लिए सोचता है और कहता है, ये कम हर्ट करेगा अपने सबॉर्डिनेट को अबैंडन करने से। ये सुनकर बाल कोई रिएक्शन नहीं देता, फिर दूसरे समय रोने लगता है। ये देखकर डेमन किंग उस आदमी को सोचता है और कहता है, मैंने तुम्हारी जगह इसकी मदद कर दी। और उसे कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे उस टाइम मदद नहीं कर पाया। और फिर डेमन किंग के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है, इस स्टेट में जब तुम इस बॉडी को फुली अडेप्ट भी नहीं किए हो, तुमने अपने बॉडी की फुल स्ट्रेंथ यूज कर ली इसे बचाने के लिए। इसके रिजल्ट में तुम्हें ग्रैटिट्यूड मिलता है। तुम्हारा ऑनर अचीवमेंट सिस्टम ओपन होता है और सिस्टम कहता है, तुम्हें एक ग्रेट रिवॉर्ड मिलता है। डेमन किंग सोचता है, क्या ग्रेट रिवॉर्ड। वह होता है हैप्पी पॉइंट। फिर डेमन किंग सोचता है कि मुझे पता है ये कोई ऐसी चीज जैसी मैं आइसक्रीम डिस्काउंट में ले सकता हूं। और सिस्टम कहता है कि नहीं, तुम मुझे बताओ कौन सा वर्ल्ड है जो आइसक्रीम सेल करता है। ये देखकर डेमन किंग कहता है कि वह ये स्केरी है, क्या मैं इसके साथ भी बात कर सकता हूं। और वह सिस्टम कहता है कि डेमन आर्मी से कोई भी अगर अपना फुल स्टमैक करेगा और खुश होगा तो तुम्हें हैप्पी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे तुम स्टैट्स बढ़ा सकते हो। और अभी डेमन किंग असली डेमन किंग के सिर्फ 20% स्टैट यूज कर सकता है। और सिस्टम कहता है कि ट्राई करो असली डेमन किंग के 100 स्टैट करने के लिए। और डेमन किंग सोचता है कि फिर सही है, स्टैमिना को बढ़ाओ। फिर स्टैमिना 10 प्लस हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है कि तुमने स्टैमिना को 10 प्लस किया है। फिर उसके एचपी पॉइंट्स शून्य हो जाते हैं। ये देखकर डेमन किंग कहता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। और सिस्टम कहता है कि तुम एनकैम्पमेंट्स भी खरीद सकते हो। ये देखकर डेमन किंग कहता है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। और सोचता है कि अगर मैं सक्सेसफुली फार्म कर पाऊं तो मुझे बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। फिर सोचता है कि फिर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। और फिर हमें बाल दिखाया जाता है जो रो रहा होता है अभी भी।
फिर डेमन किंग सोचता है कि कोई हमें थैंक्स करे, वाह, बहुत अच्छा फील कराता है। ये सोच रहा होता है डेमन किंग एक डेविलिश फेस बनाकर उसके फेस को देखकर। बाल बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि डेमन किंग के फेस को देखकर लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। डेमन किंग बहुत स्केरी लग रहे हैं मेरे लिए। फिर डेमन किंग उस माउंटेन से वे एग देख रहा होता है और कहता है कि मैं ये एग नीचे थ्रो कर रहा हूं, इसे पकड़ लेना। और ये सुनकर सभी डेमन कमांडर कहते हैं कि क्या। और डेमन किंग उस माउंटेन से वे थ्रो करता है और वह एग सभी डेमन कमांडर के चेहरों में लग रहे होते हैं। और डेमन किंग एक डेविलिश फेस से कहता है कि ये एग बहुत मदद करेगा फार्मिंग की। और डेमन किंग सोचता है कि पहले मेन्यूअर बनाने के लिए हमें इस एग को क्रश करना होगा और सॉइल में मिलाना होगा। और डेमन किंग कहता है कि सिरगी, एग को मिक्स करो। सिरगी कहती है कि डेमन किंग, आप मुझसे करवाना क्या चाहते हो। डेमन किंग कहता है कि तुम्हारे पास बहुत आर्म्स हैं, अभी करो। ये सुनकर सिरगी कहती है कि क्या मैं, मुझे आप ये कैसे कह सकते हो। और फिर चिल्लाते हुए अपने हथियार निकाल देती है। ये देखकर डेमन किंग कहता है कि तो फिर क्या, तुम्हें भी असुर कैसे होना है क्या। ये सुनकर वह फिर मिक्स करने लगते हैं। और डेमन किंग सोच रहा होता है कि फ्यू, मैं डर गया। और सोचता है कि ये लोग गर्म तबीयत के हैं, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। फिर डेविलिश फेस बनाते हुए कहता है कि पर मैं एक डेमन किंग हूं। और सोचता है कि दूसरा स्टेप है मन्यूअर बनाने का, वह है हमें उसमें पानी ऐड करना। और कहता है कि हर्टॉक, मैं चाहता हूं कि तुम यहां सारी जगह फॉग कर दो। ये सुनकर हर्टॉक कहता है कि डेमन किंग, ये तो और भी ज्यादा मुश्किल बन जाएगा, आप करना क्या चाहते हो। और डेमन किंग फिर से असुर के पास पॉइंट करता है। ये देखकर हर्टॉक फॉग करने लगता है चारों तरफ। और डेमन किंग कहता है कि मॉइस्चर इनफ है ना। और बाल चेक करते हुए कहता है कि मिट्टी और भी सॉफ्ट बन गई है जैसा आपने कहा था। और डेमन किंग सोचता है कि तीसरा जो स्टेप है वह है मन्यूअर को ब्लैंकेट के साथ ढकना और सीगल्स के फेदर को उसके ऊपर रखना। और फिर कहता है कि पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, पूरे लैंड के लिए मन्यूअर बनाना होगा। और सोचता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे सारे डीमंस को मोबिलाइज करना होगा। फिर सोचता है कि कोई चीज है जो मुझे बॉदर कर रही है। और सोचता है कि वह मुझे डन करने होंगे डेमन किंग के अथॉरिटी के साथ। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहां एक बच्ची और उसके फादर होते हैं। और डेमन की डॉटर बोलती है कि फादर। और डेमन कहता है कि क्या हुआ मेरे बच्चे। उस बच्ची का नाम फ्लूट है। फ्लूट बोलती है कि फादर मुझे खा लो। उसके फादर रोते हुए बोलते हैं कि फ्लूट, तुम ऐसा मत बोलो, ऐसे हम नहीं करेंगे। और फ्लूट बोलती है कि मुझे मॉम की याद आ रही है। ये सुनकर उसके फादर भी सैड हो जाते हैं और उसे याद आता है कि फ्लूट के सामने। और फ्लूट रो रही होती है। और जैसे ही वह डेमन आगे बढ़ता है, उसके मॉम सामने आ जाते हैं। और डेमन फ्लूट के मॉम को खा लेता है। ये याद करते हुए उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम वहां ना होते तो। फिर बोलता है कि क्या ही रीजन है। और कहता है कि हमें जिंदा रहना होगा। और पीछे से कोई आ रहा होता है। और वह डेमन पीछे देखता है और कहता है कि डेमन किंग, आप यहाँ। और डेमन किंग कहता है कि इसके पास चिल्लाने की ताकत बची है, इसे पकड़ो। और वह डेमन बोलता है कि फ्लूट के बारे में क्या होगा, अगर मैं चला गया तो वो मर जाएगी। और वह लेकर जा रहे होते हैं। और डेमन किंग बोलता है कि और हमें कितने लोग चाहिए। और असिस्टेंट बोलता है कि 20 लोग हमारे आगे हैं और 30 लोग चाहिए। और डेमन किंग पीछे देखता है और फ्लूट रो रही होती है। और डेमन किंग को याद आता है कि वह फ्लूट कैसे अपना दिमाग खो देगी और हमारे हीरो ने उसे मार दिया था। और उसे देखते हुए अपने चेहरे को सामने करता है। और गार्ड कहते हैं कि ये इलीगल है अपने काइंड के लोगों को खाना। ये डेमन किंग बोल रहा होता है कि सभी लोग अभी मैन्योर बनाना शुरू करेंगे। और डेमन किंग सोचता है कि इस लेवल से मेरा काम हो जाएगा। एक लीडर को कुछ सैक्रिफाइस करना होता है कुछ लेने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है जहां डेमन अंडे को क्रश कर रहे होते हैं। और फ्लूट के पिता बोलते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारी ताकत ऐसे ही वेस्ट हो रही है। और एक डेमन बोलता है कि चुप होकर काम करो वरना मर जाओगे। और वह डेमन बोलता है कि वैसे भी हम मरने वाले हैं यहाँ, वैसे भी कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और डेमन किंग कहता है कि क्या तुम क्यूरियस हो कि यहाँ प्लांट होगा यहाँ नहीं। और वह डेमन डरते हुए कहता है कि डेमन किंग। और डेमन किंग बोलता है कि मुझे फॉलो करो। और डेमन किंग सोचता है कि पर्पल प्लांट जो मैंने देखा है वही सिर्फ है जो यहाँ की जमीन में ग्रो होता है। और डेमन देखकर बोलता है कि ये तो। और डेमन किंग बोलता है कि ये फ्लावर प्लांट के रूट हैं जो बाल और कुछ स्क्वाड मेंबर्स ने ढूंढ कर लाया है। और वह डेमन बोलता है कि डामन किंग, पर ये खाने की चीज नहीं है, कोई इसे कंज्यूम करता है तो फिर उसे बहुत पेन फील होता है। और डेमन किंग बोलता है कि ये सही है, कोई भी इसे खा नहीं सकता, पर एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट है, अगर उसने खा लिया तो सही है। वह डेमन कहता है कि एक्सपेरिमेंट। और डेमन किंग कहता है कि अभी इसके बारे में, वह तुम्हारी डॉटर खा रही है।
ये सुनकर डेमन बहुत परेशान हो जाता है और भागते हुए जाता है और सोच रहा होता है कि इसे नहीं होना चाहिए मेरी डॉटर। और वहां जाकर देखता है कि बाल और असिस्टेंट खड़े हुए हैं और वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी डॉटर वह चीज आराम से खा रही है और कह रही होती है कि ये बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है। और डेमन कहता है कि मेरे बेटे, तुम ठीक हो? और फ्लूट बोलते हैं कि हाँ, मैं सही हूं। डेमन किंग ने मुझे ये खाना दिया है। और डेमन किंग पीछे हटते हुए कहता है कि अब तुम्हें रियलाइज हुआ है। और डेमन किंग बताता है कि कुछ समय पहले ह्यूमंस के पास भी ये प्लांट्स थे, पर उन लोगों ने इनको सही कर दिया। और हंसते हुए कहता है कि बच्चे, इसे पोटैटो बोलते हैं। और फ्लूट बोलते हैं कि डेमन किंग, आपका शुक्रिया है मेरी मदद करने के लिए। और सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि एक टाइम एक हैप्पी पॉइंट मिलता है। डेमन किंग फिर ये देखता है और फिर फ्लूट को देखता है। और डेमन किंग को याद आता है कि अगर वह मदद नहीं करता तो वह एक अनकॉन्शियस डेमन बन जाते। और डेमन की कहता है कि क्योंकि मैं डेमन किंग हूं। और थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि उसका मतलब नहीं है कि मैं हमेशा सीरियस रहूं। और एक डेविलिश फेस बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे ब्रैट अच्छे से खाए और अच्छे से बड़े हो जाएं। और उसकी स्माइल देखकर सारे डेमन डर जाते हैं। और डेमन किंग ऐसे स्माइल करना चाहता था पर उसने डेविलिश स्माइल कर दी। तो फिर हमें बताया जाता है कि डेमन टेरिटरी का सबसे अंदर चाविंदे अनातुर है और ये टेरिटरी 5 जगहों में डिवाइड है। एक जगह के पास बहुत सर्दी है, दूसरी जगह में बहुत गर्मी है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इनफ फूड नहीं होता था और इस वजह से लोग मरते थे। और सोचता है कि पर इंसान ऐसे नहीं है, वह केपेबल हैं कि चीजों को खाने में बदलने के लिए। और वह डेमन बोलता है कि हमें लाइन में रख दिया है। और डेमन किंग बॉल को कहता है कि जल्दी से जाओ और क्रश करो। और बाल वहां जंप करता है और उसे क्रश करने लगा। और डेमन किंग बताता है कि हमने इनको 5 दिन के लिए फ्रीज किया, फिर बाल की एबिलिटी से दिन को क्रश किया और इस वजह से पोटैटो के पॉइजनस को निकाल दिया। फिर वो खाने के लायक हो गए और अब इन पोटैटोज को खा सकते हैं। और डेमन किंग बोलता है कि सारे लोगों को गैदर करो और कहता है कि यह स्नैक का टाइम है। और डेमन किंग सोचता है कि वह लोग मजा करेंगे खाने में। और डेमन किंग बोलता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, इस वजह से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और असिस्टेंट बोलता है कि और भी ज्यादा पोटैटोज बचे हैं, क्या हम इनको सही कर सकते हैं? डेमन किंग बोलता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, वरना सारी डेमन आर्मी हमें चाहिए होगी। और कहता है कि हमें वो पोटैटोज को प्लांट करना होगा और ग्रो करना होगा। और डेमन पूछ रहे होते हैं कि क्या हम इन पोटैटोज को खा सकते हैं। और एक कहता है कि मैंने एक रिलेटिव में खाया था, वह अब मर गया है। और फ्लूट का फादर बोलता है कि मेरे बेटे ने खाया है और वह अभी जिंदा है। डेमन किंग ने इस पोटैटो को चेंज कर दिया है। और दूसरा डेमन बोलता है कि तुम पागल हो और कहता है कि डेमन किंग का फेस देखो, वह तुम्हें खाना देगा, ये सोचो। और फ्लूट का फादर वो पोटैटो खाने लगता है, फिर उस पोटैटो को चबाने लगता है और फिर उसे गील लेता है। और फिर कहता है कि हमारे डेमन किंग लॉन्ग लिव। और फिर दूसरे भी डेमन्स खाने लगे पोटैटोज को। और फिर डेमन किंग उन्हें देख रहा होता है और दूसरा डेमन सोचने लगा है कि हमारे डेमन किंग ने हमें खाना दिया है। और फिर डेमन का नारा लगाने लगते हैं कि डेमन किंग लॉन्ग लाइव। और उसका असिस्टेंट डेमन किंग को देखते हुए कहता है कि इसके चेहरे देखो, कोई भी शक नहीं है कि वह दूसरों को मरने नहीं देगा क्या। और लगता है कि इसके पास कोई चीज है क्या, जैसे लोगों को हंगर से बचाने के लिए। और सिस्टम बताता है कि तुम्हारी डेमन आर्मी खुश है और 50+ पॉइंट मिलते हैं। और डेमन कहता है कि अच्छा, और हंसता है और सोचता है कि ये नंबर बहुत अच्छे हैं, हैप्पी पॉइंट्स के आगे में कुछ और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं। और सोचता है कि अभी कौन सा स्टैट सबसे बेनिफिट देगा। और सोचता है कि मुझे अभी पता नहीं है, फिर देखूंगा। और सोचता है कि अभी मन्यूअर स्क्वाड और पोटैटो स्क्वाड को अलग करना होगा। और तभी असिस्टेंट बोलता है कि फार्मिंग स्क्वाड, बात सुनो, सारे विलेज वालों को बता दो, अब ना खाया फूड भी हम खा सकते हैं और हम इस लैंड में कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। और हम प्रॉमिस करते हैं जो भी पोटैटो लाएगा उसे खाना मिलेगा। और डेमन किंग उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत होशियार लग रहा है, ये अनोइंग है पर जीनियस भी है। और फिर डेमन्स ने मजे से वह पोटैटोज को डाइजी करना शुरू किया और एक साइड चुनौस जो खाया जा सकता है। और डेमन किंग असुरत को कहाँ लेकर जा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि इसे कहाँ रखें। और फिर एक जगह में उसे रखते हैं और फिर असुरत को ब्लडी स्ट्राइक से मारने लगता है। और सोचता है कि और मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं नाइट्रोजन के लिए। और डेमन किंग सोचता है कि अभी इनफ मैन्योर जो गया है। और सोचता है कि अभी हमें मैन्योर को लैंड में मिक्स करना है। और सोचता है कि ये बहुत मुश्किल है इसे मिक्स करना। और असुरत कहता है कि तुम बास्टर्ड डेमन किंग, मुझे मार दो बस। और डेमन किंग उसे फिर से ब्लडी स्ट्राइक से अटैक करता है। और डेमन किंग सोचता है कि यहां कोई भी दूसरा चॉइस नहीं है इंतजार करने के अलावा। और डेमन किंग अपने कास्टल में होता है और असिस्टेंट से कहता है कि क्या हम स्टार मास्टर से ट्रूप्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दें। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, मैंने कर दिया है।
और जैसे आपने ऑर्डर दिए हैं अटैकिंग स्टॉप करने के लिए, और जितने भी ट्रूप्स भेज सकते हैं उतने ट्रूप्स भेजें। और अभी तक हमने कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं किया है। ये सुनकर डेमन किंग कहता है कि क्या मैसेंजर बीच रास्ते में मर तो नहीं गया, और सोचता है कि ये टफ है मन्योर को मिक्स करना। और फिर सीन चेंज होता है। हमें एक स्टार एरिया दिखाया जाता है जहां एक गोस्ट कह रहा होता है कि जैसे स्काउट ने रिपोर्ट की है, डेमन किंग ने फार्मिंग शुरू कर दी है और वह फूड बनाने के केपेबल हो गए हैं। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि डेमन किंग, वह ये सब कुछ इस वजह से कर रहा है मुझे स्केयर करने के लिए, और कहता है जब से मैं ताकतवर बना हूं और भी ज्यादा डेमन्स मर रहे हैं, और इसने वॉर स्टॉप कर दी है जैसे लोग कम मर रहे हैं। ये है किंग ऑफ ऑल डेड्स। इसका नाम सरुथुल है। सरुथुल कहता है कि मुझे बताओ, जो हमने स्काउट भेजे थे 2 स्टार एरिया और 3 स्टार 4 स्टार एरिया में, वह गोस्ट कहता है कि उन लोगों को पता नहीं है कि अटैक रुक गए हैं, अब फार्मिंग शुरू करने हैं। और सरुथुल कहता है कि यही अच्छा है, उन लोगों को पता न चले, और कहता है कि वे लोग सिर्फ हमारे आर्मी के फूड बनेंगे। और कहता है कि मैं डेमन किंग को मार डालूंगा, और कहता है कि एड, मतलब इस गोस्ट का नाम एड है। और सरुथुल कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो उन लोगों ने बनाया है उसे तबाह कर दो। फिर एड ये सुनता है, और फिर सीन चेंज हो जाता है। हमें असुरत दिखाया जाता है जो बहुत कांप रहा होता है, और एड कहता है कि डेमन किंग बहुत क्रूल है, उसने असुरत को कॉर्प्स में बदल दिया जैसे एग्जाम्पल सेट हो। और एड कहता है कि असुरत, तुम परेशान ना हो, हमारे किंग तुम्हें पसंद करते हैं। जब वह डेमन किंग को मार डालेंगे वह तुम्हें ले लेंगे। और फिर गोस्ट आर्मी को बुलाता है और कहता है कि सारे लैंड को डिस्ट्रॉय कर दो। फिर दूसरे गोस्ट उस लैंड को खराब करने लगते हैं, और एक सोल कहते हैं कि कमांडर, यहां मन्योर पड़ा है। और एड कहता है कि उसे जमीन में गिरा दो, और फिर वह मन्योर को जमीन में गिराने लगते हैं। और असुरत उन्हें देख रहा होता है और सोचता है कि ये लोग तो पागल और बेवकूफ हैं, और याद करता है कि डेमन किंग कह रहा था कि इस मेन्योर को ग्राउंड में मिक्स करना है। और वह सोल खुश होने लगते हैं ये करने के बाद। और असुरत सोचता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद सीन चेंज होता है जहां एक सोल बैठे होते हैं और बहुत टायर्ड होते हैं। और एक सोल उससे कहती है कि तुम यहां बैठे क्यों हो, जो लेजी कैसे, चलो काम करो। और कहती है कि अगर तुम लेजी बनोगे तो डीमन किंग तुम्हें फार्मलैंड बना देगा। तभी वह सोल कहती है, नंबर 2278, तुम हार्ड वर्किंग करो आज, तुम हमेशा लेजी जैसे फायर हुए होते हो। वह सोल बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर दूसरा सोल उठते हुए कहता है, पर मुझे नहीं पता, पर आज हमने अपना काम कर दिया है और मुझे प्राउड फील हो रहा है। फिर दूसरे सोल वो बात सुन रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, क्या इडियट है। और फिर उसी समय काम करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, आज मैं भी इडियट बनूंगा। और ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, और एक सोल कहती है, हम बहुत गए, तो सूरज होने वाला है काम की वजह से, और आज हम मरने वाले हैं। और कहते हैं, कैसे भी, पर आज हमने काम करके मरे हैं, ये कोई बैड डेथ नहीं है। और वह सोल्स खुश होकर मर रहे होते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। और एड रोते हुए कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और कहता है, अब हम डीमन किंग का रिएक्शन देखते हैं। और हमें एक घर दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है, ये काम ने बहुत टाइम लगाया, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टाइम लेगा। और घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां डीमन किंग और उसका असिस्टेंट होता है। डीमन किंग कहता है, अब ये पोटैटो डॉर्मेंट स्टेट में है। और असिस्टेंट कहता है, डॉर्मेंट स्टेट क्या है। डीमन किंग कहता है, हाँ, ये प्लांट अभी तक फुली ग्रो नहीं हुआ है और इसका यूज भी नहीं है अगर तुम इसे अभी प्लांट करो। डीमन किंग सोचता है, यह ऐसे है जैसे एक पोटैटो सो रहा है पीसफुली अर्थ के अंदर, और कोई उसे जोर से निकाले और पोटैटो तभी शॉक से मर जाएगा। और डीमन सोचता है, डोरमेंसी जल्दी खत्म हो सकती है अगर मैं इसे छोड़ दूं कुछ टाइम के लिए, एक वार्म और डार्क जगह रखूं। और सोचता है, मुझे सरजी को कहना होगा इसे कोल्ड एनर्जी से ढकने के लिए। और कहता है, नहीं, वह बहुत एंग्री है पहले से ही। और सोचता है, हार्टोक को कहूं। फिर सोचता है, नहीं, अगर दोनों को कहूंगा तो दोनों अटैक कर सकते हैं मुझ पर। और सोचता है, ये ठीक है, स्टोरेज टेम्पररी बढ़ रहे हैं और मेरे पास फार्मर स्क्वाड भी है। और कहता है, पर वह जल्दी थक जाते हैं, उस वजह से वह फेलियर हैं। फिर कुछ सोचता है और कहता है, असिस्टेंट चलो फार्म की तरफ चलते हैं। और सोचता है, अब मैं क्या करूं, मुझे सॉइल के साथ नाइट्रोजन मिलाना है। और देखता है कि वहां पहले से काम हुआ हुआ है। डीमन किंग सोचता है, ये क्या है, पहले ही किसी ने मिक्स कर लिया है। और सोचता है, ये पहले से ही प्लांटिंग के लिए तैयार है, ये कौन सा मिरेकल है। फिर एड कहता है, दानव राजा हैरान लग रहा है, और एड के पीछे बाल होता है और बाल कहता है, ये पेड़ के पीछे था।
दानव राजा सोचता है, फिका में रेडी, ये तो एक बॉस का सबॉर्डिनेट है। और डीमन किंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और डीमन किंग एड के चेहरे में पंच करता है। असिस्टेंट पूछता है, तुम उसे हिटिंग क्यों कर रहे हो? बिना उसके जवाब दिए डीमन किंग कहता है, मुझे लगा कि यह मुझसे कुछ छुपाएगा, उस वजह से पहले ही हिट कर दिया। और एड कहता है, जैसे उम्मीद थी डीमन किंग से, पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और डीमन किंग उसे और भी मारने लगता है और डीमन किंग कहता है, मैं थक गया। और फिर सारे एचपी स्टेमिना में मारता है और फिर से उसे मारने लगता है, पर टाइम गुजर जाता है, पर वाइड कुछ नहीं बताता। और आखिर में सरूथुल ने रिजेक्ट कर दिया रीइंफोर्समेंट को। और डीमन किंग कहता है, वेल सरूथुल तब स्ट्रांग बनता है जब कोई डीमन मरता है। असिस्टेंट कहता है, हाँ आप सही बोले। और असिस्टेंट बोलता है, ये चांस हो सकता है सरूथुल को टेक डाउन करने के लिए हम उसे वार्निंग जैसे यूज कर सकते हैं। डीमन किंग सोचता है, वो मेरे सामने कोई इशू नहीं है, उन लोगों को मैं डील कर सकता हूं। असिस्टेंट बोलता है, पहली बात है कि हम सरूथुल को डिफीट कैसे करें? डीमन किंग कहता है, हाँ वह बॉडी को गोस्ट बना लेता है। और सोचता है, गेम में भी सरूथुल बहुत मुश्किल एनिमी है और उसका मैप भी मुश्किल था, जैसे हाइड एंड सीक जैसा। और सोचता है, अगर यह मुश्किल है क्योंकि वह छुपकर बैठा है, तो पहले हमें उसे निकालना होगा। और उसके नेस्ट से फिर हमें फ्लूट दिखाए जाते हैं और असुरात उसे देख रहा होता है। और एसुरात पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? फिर फ्लूट घबरा रहे होते हैं और एसुरात को कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया हमारा सैक्रिफाइस बनने के लिए। यह सुनकर असुरात चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारे जैसे लो डीमन की हिम्मत कैसे हुई ग्रेट असुरात पर हंसने की? और यह सुनकर फ्लूट वहां से भाग रहे होते हैं। और असुरात सोचता है, डीमन किंग तुम इंतजार करो बस। और पीछे से आवाज आती है, अब टुगेदर करो। और असुराट पीछे देखता है जहां से डीमन किंग आ रहा होता है, नारे मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एड भी असुराट जैसे बंधा होता है। और असुराट ये देखकर कहता है, दूसरा लाइटनिंग रॉड मतलब? फिर रोते हुए कहता है, अब मैं बच गया। फिर दिखाया जाता है कि एड उसके पास बंधा होता है और डीमन किंग अटैक करता है। असुरात मजा ले रहा होता है और एड दर्द में, क्योंकि असुरात भी अकेला नहीं है और उस वजह से मजा ले रहा है। और ये सब कुछ सरूथुल देख रहा होता है और चिल्लाता है और रोते हुए कहता है, ये डीमन किंग ऐसा कैसे कर सकता है? फिर डीमन किंग और भी ज्यादा अटैक कर रहा होता है और एड को दर्द हो रहा होता है। और ये देखकर सरूथुल रुक रहा होता है और कह रहा होता है, स्टॉप, बंद करो। फिर डीमन किंग दूसरी तरफ देखता है और वहां एक बर्ड होती है, जो देखकर डीमन किंग कहता है, लगता है सरूथुल यहां से देख रहा होगा। और सोचता है, तुमने हमारे हार्वेस्ट को बर्बाद करने की कोशिश की। फिर सीन चेंज होता है, हमें फ्लूट दिखाए जाते हैं जो जमीन में खुदाई कर रहे होते हैं और असुरात उसे देख रहा होता है। फ्लूट अपना काम कर रहे होते हैं, ये देखकर एसुरट कहता है, तुम क्या कर रहे हो? फ्लूट कहती है, डीमन किंग और 4 डीमन कमांडर्स हार्डवर्क कर रहे हैं, तो मुझे भी हार्डवर्क करना चाहिए ना? असुराट कहता है, लो रैंकिंग डेमन, और डीमन किंग को गाली देने लगता है। फ्लूट एड के सामने आकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया हमारा मदद करने के लिए, दूसरे लाइटिंग रॉड बनने के लिए। एड हंसते हुए कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। असुरट हंसते हुए कहता है, ये पोटेटो ग्रो करना क्या बड़ी बात है, ये कोई भी कर सकता है। और कहता है, पर तुम डेथ डिजर्व करती हो। फ्लूट वहां से भागते हुए कहती है, मैं जा रही हूं, और खेलते हुए जा रही होती है। असुराट कहता है, लो रैंकिंग डीमन। फिर सीन चेंज होता है, फिर डीमन किंग का कासल दिखाया जाता है, जहां डीमन किंग का असिस्टेंट कह रहा होता है, मैं डीमन किंग के प्लान के लिए परेशान हूं, सरूथुल हमारे प्लान को जानता होगा जरूर। डीमन किंग कहता है, पहले उसने अपने सबॉर्डिनेट भेजे और अब वह खुद आ जाएगा, तो हमें सुबह को एलिमिनेट करना होगा। और दिखाया जाता है एक सीन जहां बाल लेडी को लेकर जा रहा होता है और सरूथुल ये सब देख रहा होता है और कहता है, ये फूल है, मेरे टेरिटरी में खुद आ गया है और इनके पास एड है, तो मेरा बस एक ही गोल है, हार्वेस्ट को रूइन करना। फिर वह अपने कोर्प्स भेज देता है जहां फिश जैसे दिखने वाले गोस्ट होते हैं, वे जल्दी से और जगह जाने लगते हैं जहां पोटेटोज होते हैं और अंदर चले जाते हैं। डीमन किंग कहता है, जैसा एक्सपेक्टेड था, और उसे देखकर सारे फिश गोस्ट हैरान होते हैं। डीमन किंग कहता है, मुझे पता था कि यह गोस्ट आर्मी आएगी, और कहता है, तुम्हारे ग्रेव्स में स्वागत है। डीमन किंग के चेहरे को देखकर वह गोस्ट भी डरने लगते हैं। डीमन किंग कहता है, ये गेम में डिस्पेयर हो रहे हैं, सरूथुल की सेकंड एलीट फोर्स है। इसका प्रॉब्लम है कि ये हमेशा वर्म जैसे मूव करते हैं, अगर ये हमें फिजिकली टच कर लें तो हमें रैपिडली पकड़ लेंगे और ये तुम्हारी एबिलिटीज भी कॉपी कर लेंगे। पर एक रास्ता है इन्हें वाइप आउट करने का, और डीमन किंग अपनी ब्लडी स्ट्राइक एबिलिटी को यूज करना शुरू करता है। सेकंड एलीट आर्मी कहती है, यहां से भागो, ये एक ट्रैप है। डीमन किंग कहता है, तुम भी भाग सकते हो क्या?
और वह सोचता है, ये क्या है, यहाँ इतना ब्लड क्यों है। डीमन किंग अपनी एबिलिटी को यूज करता है और चारों तरफ अपनी एबिलिटी यूज करता है, जैसे कोई भी रास्ता नहीं बचता भागने का। और सभी गोस्ट को वह अटैक लगता है और डीमन किंग चिल्लाता है, अब तुम लोग ऐसे टच कर सकते हो। फिर सभी फार्मर स्क्वाड आ जाते हैं और गोस्ट आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डीमन किंग कहता है, ये अच्छा है पर फार्मर स्क्वाड अनइम्प्रेसिव है, पर क्रॉप रेत उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर सोचता है, मुझे फील हो रहा है कि मैं स्मार्टेस्ट डीमन किंग हूं। और सोचता है, मे बी मैं इस वर्ल्ड में फिट बैठता हूं। और देखता है कि एक रेत अभी तक फ्राइड नहीं हुआ है। फिर वह उस पर अपना अटैक करता है और पीछे देखता है कि वहां फ्लूट होती है। डीमन किंग कहता है, ये कब से यहां है। और उसकी तरफ एक रेत बढ़ रहा होता है और फ्लूट के फादर जोर से फ्लूट का नाम लेते हैं। डीमन किंग सोचता है, मैं क्लूलेस था और सोचा था कि वटेवर, अब मेरी प्रायोरिटी है सबको एलिमिनेट करना। सोचता है, पर मेरी ऐसी प्रायोरिटी नहीं है, ये बच्चा बचाना है। और उस रेत की तरफ पोटैटो फेंकता है और सोचता है, मैं इडियट क्या कर रहा हूं। पर वह पोटैटो उस रेत को लग जाता है और वह गोस्ट उस पोटैटो के अंदर चला जाता है। ये देखकर डीमन किंग खुद हैरान हो जाता है और वह गोस्ट पोटैटो के अंदर होता है और वह पोटैटो फ्लूट के पास गिरता है और सभी गोस्ट वहां से भाग जाते हैं। डीमन किंग सोचता है, ये क्या है, क्या ये स्प्राउट है। और उसे देखकर शॉक हो जाता है। उस गोस्ट के वजह से पोटैटो का टाइम जल्दी जा रहा है और फ्लूट को उठाकर हंसते हुए कहता है, छोटे बच्चे तुमने अच्छा काम किया। और फ्लूट डरते हुए डीमन किंग से भाग जाती है। डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, फार्मर गार्ड्स सुनो मेरी बात, अब से हम ऑफेंसिव करेंगे क्योंकि हमारा उसमें ज्यादा फायदा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है कि मैं कहां हूं। और वह असुरत था जो सोच रहा था कि मैं कौन हूं और सोचता है कि कितना ब्यूटीफुल है जिंदगी, तुम्हारा शुक्रिया। और कोई उसे बुलाता है और कहता है कि सर, असुरत। और असुरत नीचे देखता है जहां फ्लूट थी, जो कह रही थी कि आपका शुक्रिया असुरत, मुझे सलाह देने के लिए। मैंने हार्ड वर्क किया, हर टन के छूने लेकर आया हूं और डीमन किंग के टन की फार्मर आर्मी खड़ी है और वह गए हैं पोटेटोज को स्प्राउट करने पर। असुरत सिर्फ चूने को देख रहा होता है और सोचने लगता है कि फूड फूड। और फ्लूट कहती है कि आप हंग्री हो गए। और फ्लूट उस तरफ छूने फेंकती है और वह छूने असुरत की आंखों में लगते हैं और असुरत रोर करने लगता है। फ्लूट कहती है कि मुझे माफ कर दो सर। असुरत फिर और ज्यादा छूने फेंकते हैं। फिर एक चूना असुरत के मुंह में जाता है और असुरत बहुत खुश हो जाता है। और असुरत कहता है कि यह बहुत टेस्टी है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारी डीमन आर्मी से, किसी के पेट भर चुके हैं। फिर डीमन किंग को एक एचपी पॉइंट मिलता है और डीमन किंग सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा है। न्यूली इंक्लूडिंग डीमन आर्मी के भी पॉइंट मिल रहे हैं और कहता है कि ये सही है, पर हमें कुछ पोटेटोज बचाने होंगे सरूथुल के रेड के लिए। फिर डीमन किंग चलता है, कहता है कि फार्मर स्क्वाड तैयार हो जाओ। और वह सरूथुल के टेरिटरी के सामने होते हैं और सरूथुल की आर्मी के गोस्ट कह रहे होते हैं कि जल्दी से ब्रिज को काटो। और फिर वह काट लेते हैं और खुश होने लगते हैं कि अब ये लोग कैसे आएंगे। पर डीमन किंग उस तरफ कूदता है और गोस्ट उसे देख रहे होते हैं और वह हंसने लगते हैं कि डीमन किंग कितना पागल है, उसने ऐसे ही कूद दिया है। फिर कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। डीमन किंग वही ट्रिक यूज करता है जो हिल पर ट्रिक यूज की थी। और गोस्ट ये देखकर गंदा चेहरा बना लेते हैं और ऐसे डीमन किंग ऊपर आने लगता है और वह गोस्ट कहते हैं कि ये तो डिस्गस्टिंग है बहुत। और डीमन किंग ऊपर आ जाता है और गोस्ट कहते हैं कि ये डिस्गस्टिंग है बहुत। और डीमन किंग सोचता है कि जैसा प्लान था वैसे करना होगा, मुझे अकेले लड़ना होगा। और सरूथुल कहता है कि वह अकेला है और उसके पास कर्स पोटेटोज भी नहीं हैं, जल्दी उस पर हमला करो। और डीमन किंग अकेले ही हमला कर रहा होता है और डीमन किंग सोचता है कि जल्दी ही सीक्रेट टेक्निक यूज करता हूं। वह कहता है कि क्वांटम लीप मूव। और वह ग्लिच यूज करने लगता है और उसकी बट देख रहा होता है और फिर अंदर चला जाता है और सभी रेत देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि डीमन किंग कहाँ गया, ये तो हवा में डिसअपियर हो गया। और सोचते हैं कि हम अगर उसे पकड़ते हैं तो हम जीत जाएंगे। और वे सोच रहे होते हैं कि डीमन किंग डिसअपियर कैसे हो रहा है। और डीमन किंग सोचता है कि अगर मैंने हर जगह गया जहां एनिमी अपीयर होता है, फिर वह एक जगह सारे एनिमी को साथ ले आता है। फिर एक सांस लेता है और सारे रेत कहते हैं कि तुम थक गए हो ना डीमन किंग। और डीमन किंग कहता है कि मैं डीमन किंग नहीं हूं, मैं एक प्लेयर हूं। और असिस्टेंट चलता है, जल्दी डीमन आर्मी अटैक करो। और डीमन आर्मी अटैक करने लगती है और सारी गोस्ट को वर्सेस पोटेटोज लगने लगते हैं। और डीमन किंग कहता है कि यार फार्म के लिए बहुत फायदेमंद है। और असिस्टेंट कहता है कि पहले मुझे यकीन नहीं था डीमन किंग के प्लान में, पर जब डीमन किंग ने प्लान बताया और मैंने पूछा कि हम कैसे आएंगे वहां, और डीमन किंग कहता है कि वहां एक हिडन रास्ता भी है
और डीमन किंग सोचता है कि कब मैं सारुथुल के साथ लड़ रहा था और वहां से एस्केप कर रहा था, मुझे एक रास्ता मिला जो सबसे अलग था। और जब मैंने उस पर हमला किया तो वह एक रास्ता निकला। फिर उस रास्ते के साथ बहुत सारे टनल जुड़े थे, और जब वह टनल पूरा किया तो उसे एक रिवॉर्ड मिला जिसका नाम एलिक्सर ऑफ मेटामॉर्फोसिस था। और मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। तो फिर एक डीमन कह रहा होता है, स्प्राउट, हम अभी इसको प्लांट कर सकते हैं, और कहता है कि अभी फ्लूट, कुछ समय रुको, अभी हम पेट भरकर खा सकते हैं। और डीमन किंग ये सुनता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है, जहां एल्डर कह रहे होते हैं कि एक किम जंगचोल, जो हमारा डीमन किंग है, उसे कह रहे होते हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। ग्रैनी तुम्हें वादा करती है कि तुम्हें पेट भर खाना देंगे। और फिर दिखाया जाता है कि वह ग्रैनी की डेथ हो गई होती है, और डीमन किंग ये याद करके दुखी हो जाता है और कहता है कि जो लोग हमारे बीच आ रहे हैं उन लोगों को हम मार डालेंगे। और बाल कहता है कि डीमन किंग, और डीमन किंग कहता है कि हाँ। बाल कहता है कि सरुथुल बहुत स्ट्रांग है, मैं आपकी मदद करने आता हूं। डीमन किंग कहता है कि तुम बस पोटेटोज का ख्याल रखना। और फिर सरुथुल दिखाया जाता है, जो किसी की पूजा कर रहा होता है और कहता है कि आप मेरी मदद करें, मुझे और भी सोल्स चाहिए। और तब डीमन किंग उसे चेहरे पर अपने पैर से हमला करता है, और सरुथुल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए डीमन किंग। और डीमन किंग कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, पर अब तुम मरने वाले हो। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें डीमन किंग दिखाया जाता है, जिसके सामने सरुथुल झुका हुआ होता है, और सरुथुल बोलता है, तुम पागल डीमन किंग, तुम यहाँ अकेले आ गए क्या सोचकर? तुमने कभी सोचा नहीं होगा मेरी ट्रू पावर क्या है। और वह अपने शेप को चेंज करने लगता है, और डीमन किंग सोचता है, मे भी मुझे पता है, मैंने देखा था जब मैंने 19 टाइम गेम खेला था, और सोचा था जब मैं सरुथुल को चेस कर रहा था जो ब्रिज से भाग रहा था। तुम मैंने खत्म किया इसके सबॉर्डिनेट से मिलकर पहले तो। आखिर में मैंने सारे मॉब्स को खत्म कर दिया जो ब्रिज में थे। फिर ये बंदा एक जगह चला गया जहां आइस ऑफ स्पिरिट था, जो एक टेरिफाइंग आर्टिफैक्ट था, जो एक एंशिएंट ड्रैगन की लाइफ से बना था, और उसकी कॉस्ट थी सरूथुल की जान। सरूथुल को मारने के बाद वह आर्टिफैक्ट झर हो जाता था, और डीमन किंग सोचता है, सरूथुल ने और भी फॉलोअर समन करने की कोशिश की, पर पैलेडिन उस वक्त पहुंच गया और फिर बैटल शुरू हो गई। फिर इसने अपनी ट्रू एबिलिटी यूज की। डीमन किंग कुछ नहीं बताता, और फिर सरूथुल चेंज होने लगता है और कहता है, डीमन किंग तुम स्ट्रांग हो पर। और फिर से चेंज होते हुए हमें दिखाया जाता है सरूथुल को, और वह डीमन किंग जैसे फॉर्म में आकर कहता है, पर इस बैटल में मैं जीतूंगा। डीमन किंग सोचता है, ओपोनेंट की सारी स्टेट्स को कॉपी करना और मिनिमाइज करना सरूथुल की पावर है। जितना ओपोनेंट स्ट्रांग होगा, सरूथुल भी उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा। वह कहता है, गेम में इसके सारे स्टैट्स मेरे कैरेक्टर जैसे थे, एक इनसेन पावर और कभी ना ब्रेक होने वाली इवेजन स्किल, बस एक गलती और तुम गए। डीमन किंग सोचता है, किसी भी हाल में इसने करंट डीमन किंग की स्टेट कॉपी की है, और सोचता है जो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, और हंसने लगता है। फिर सरूथुल डीमन किंग के पास अटैक करने के लिए बढ़ता है, और डीमन किंग अपने एचपी पॉइंट्स को यूज करके अपने सारे स्टैट्स को 10 से बढ़ा देता है। फिर उसका एचपी पॉइंट 302 रह जाता है। डीमन किंग डेक्सटेरिटी को 30 करता है 50 एचपी पॉइंट यूज करके, और आराम से सरूथुल का अटैक डॉज कर लेता है। यह देखकर सरूथुल चौंक जाता है। फिर डीमन किंग उस पर अटैक करता है, एक पंच सारूथुल के पेट में मारता है। फिर सारूथुल रोने वाला चेहरा बनाकर डेमन किंग पर अटैक करता है। फिर डेमन किंग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है 50 एचपी पॉइंट यूज करके, और स्ट्रेंथ 30 हो जाती है। और फिर दोनों का पंच क्लैश होता है, और सरूथुल रोने लगता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा हाथ इतना दर्द क्यों कर रहा है? डीमन किंग कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। ये देखकर सरूथुल बोलता है, तुम्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा? और डीमन किंग बोलता है, फार्मिंग करने के लिए ब्रेन भी चाहिए। ये सुनकर सरूथुल चौंक जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, और वह जोर से चिल्लाता है। डीमन फिर अपनी मैजिक पावर को 30 करता है और मेंटल स्ट्रेंथ को भी 30 करता है, और सरूथुल पर अपनी एबिलिटी यूज करने लगता है। ये देखकर सरूथुल हैरान हो जाता है और डरने लगता है। सरूथुल पर बिजली गिरने लगती है और वह दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। फिर वह स्लाइम की तरह बन जाता है और जमीन पर गिरता है, एक लिक्विड स्लाइम फॉर्म में। सिस्टम बोलता है, तुमने अपनी फुल हो यूज कर ली है और अपने सारे स्टैट्स एक टियर से अपग्रेड कर लिए हैं। फिर दिखाया जाता है कि हर स्टैट 30 हो चुका है। डीमन किंग सिस्टम को देख रहा होता है, और सिस्टम बोलता है, लेवल अप ऑल स्टेट्स, और बोलता है, टाइम कुछ मिला है। फिर नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें एक न्यू स्किल मिली है जो एक समनर है, अनलॉक कॉस्ट 100 एचपी। फिर हमें उस स्किल का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है जो एक मशीन जैसी लगती है।
डीमन किंग का फार्मिंग थ्रोन जिसमें फार्मिंग टूल्स होते हैं। डीमन किंग ये देखकर सोचता है, ये बहुत अच्छा है, मुझे कुछ न्यू गियर्स चाहिए थे। फिर सरूथुल बोलता है, डेमन किंग। और डीमन किंग उसकी तरफ देखता है। सरूथुल बोलता है, डीमन किंग तुम्हें पता है ना कि ये अब तक एंड नहीं हुआ है। डीमन किंग डरता नहीं है और कहता है, नहीं, हमेशा दो फेज होते हैं। और फिर सरूथुल ड्रैगन बनकर कहता है, यह मेरा ओरिजिन है, एक एंशंट ईविल ड्रैगन। सरूथुल उसके सामने बहुत छोटा लग रहा होता है और डीमन किंग कहता है, ये तो बहुत इंसेन लग रहा है, ये जोक नहीं है, जिसके पास इतनी पावर हो, वेल, ये फाइनल बॉस है इस एरिया का। डीमन किंग कहता है, पर तुम्हें पता है कि तभी पीछे से बाल आता है और दरवाजा तोड़ देता है। डीमन किंग एक डेविलिश फेस बनाते हुए कहता है, मैं अकेले फाइनल बॉस के जोन में आया हूं, तुमने यही सोचा था ना, अब बताओ। सरूथुल यह देखता है और फिर कहता है, चलो बात करते हैं। फिर सरूथुल पर सभी लोग अटैक करने लगते हैं और फार्मिंग स्क्वाड का बंदा बोलता है, ओए, तुम सरूथुल, तुम हमारे फार्मिंग को खराब कर रहे हो। डीमन किंग ये देखकर सोचता है, मुझे ये हेड ऑन फाइट करनी थी, पर यह मूव अच्छा है, मुझे अपने आप को मारना नहीं है। डीमन किंग सोचता है, लगता है सभी लोग हंग्री हैं, इस वजह से इतनी जोर की फाइट कर रहे हैं। पर सरूथुल अभी भी नहीं मर रहा। डीमन किंग सोचता है, मे बी हमें इसे और एफिशिएंटली मारना होगा। फिर डीमन किंग स्किल अनलॉक करता है और फार्मिंग थ्रोन को समन करता है। वह सोचता है, समन फार्मिंग थ्रोन, और ऊपर से फार्मिंग थ्रोन आ रहा होता है और सारूथुल की तरफ जा रहा होता है और उस पर गिरता है। डीमन यह देख चुका होता है। हमें दिखाया जाता है, सारूथुल उसके नीचे आकर मर गया होता है। ये देखकर सभी फार्मिंग स्क्वाड वाले बोलते हैं, जैसे डीमन किंग से उम्मीद थी, डीमन किंग ने उसे सिर्फ एक बिलो में मार डाला। और सब लोग डीमन किंग के लिए चीयर करने लगते हैं। डीमन किंग ये देख रहा होता है और कहता है, वॉटएवर। और फिर डीमन किंग भी उन लोगों से चिल्लाने लगता है। फिर सीन असुराट और सरूथुल के सबॉर्डिनेट की तरफ दिखाया जाता है। सरूथुल का सबॉर्डिनेट कहता है, मैं मर रहा हूं। असुरात ये देखता है और फिर सरूथुल का सबॉर्डिनेट वहां से गायब हो जाता है और वहां सिर्फ असुरात बचा हुआ होता है। फिर सारे फार्मिंग स्क्वाड पोटैटोज को लेकर आ रहे होते हैं और डीमन किंग बोलता है, मुझे फार्मिंग टूल्स भी मिल गए हैं। डीमन किंग हंसते हुए बोलता है, अब चलो सारे पोटैटोज को प्लांट करते हैं। तभी पीछे कोई चीज हिलने लगती है जो एक आर्टिफैक्ट होता है। डीमन किंग ये देखता है और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, मिशन सरूथुल को डिफीट करना, 20 अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यह देखकर डेमन किंग बोलता है, क्या मैंने रिज्यूमे कर लिया था 19वें प्रयास में? और सिस्टम बोलता है, रिवॉर्ड के तौर पर आपको यह हिडन आर्टिफैक्ट मिलता है, एक सील्ड ड्रैगन का हार्ट, आइस स्पिरिट का। और वह आर्टिफैक्ट ओपन होने लगता है और डीमन किंग यह देख रहा होता है और उस आर्टिफैक्ट से एक बेबी ड्रैगन निकलता है। डीमन किंग बोलता है, ए ड्रैगन, और वह बेबी ड्रैगन डीमन किंग को देखकर बोलता है, टी बोन। तो फिर दिखाया जाता है कि डीमन किंग उस ड्रैगन की तरफ जा रहा होता है और वह ड्रैगन सोचता है, ये क्रीचर कौन है? क्या ये मेरे डैडी हैं? और फिर डीमन किंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है जैसे उसे उठाएगा अभी, और फिर डीमन किंग उसे उठा लेता है। ड्रैगन भी बहुत खुश होता है और सोचता है, मैं अभी एग से निकला और चारों तरफ डार्कनेस थी, उस वजह से मैं डरा हुआ था, पर अब मेरे डैडी यहां हैं। डीमन किंग हंसते हुए कहता है, कितना ये क्यूट है। ड्रैगन सोचता है, डैडी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर दिखाया जाता है कि डेमन किंग जा रहा होता है और पीछे से सारे फार्मर स्क्वाड खुश हो रहे होते हैं, अब हम इसको खाएंगे। वो लोग पोटैटोज की बात कर रहे होते हैं और ये सब कुछ ड्रैगन सुन रहा होता है, हम खाएं, हम खाएंगे। ड्रैगन बहुत स्कैर्ड हो जाता है। डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम फूल्स, अब चुप हो जाओ, हम इसे प्लांट करेंगे जैसे हमें और ज्यादा मिलें। ड्रैगन सोचता है, क्या डैडी मुझे बड़ा करने के बाद खाएंगे? और रोने वाली शक्ल बनाने लगता है। डीमन किंग फिर कुछ सोचता है और सामने देखता है जहां सारे डीमंस आ रहे होते हैं, रोते हुए, क्योंकि उनके परिवार वापस आ चुके होते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और फार्मर स्क्वाड के लोग भी अपने परिवार से मिलते हैं। ये देखकर बेबी ड्रैगन बोलता है, मुझे इन सब से अच्छी एनर्जी आ रही है, और कहता है, ये क्रीचर्स बुरे नहीं हैं। लेकिन ऊपर देखता है जहां डेमन किंग एक डेविलिश फेस के साथ हंस रहा होता है। उसे देखकर ड्रैगन बोलता है, मैं अपने लफ्ज़न वापस लेता हूं। फिर हमें डेमन किंग का कैसल दिखाया जाता है जहां ड्रैगन एक कोने में डरा हुआ बैठा होता है। ड्रैगन पीछे देखता है जहां डीमन किंग एक डरावने चेहरे से उसे देख रहा होता है।
ड्रैगन अपना सिर छुपाते हुए सोचता है, ये लोग वेट कर रहे हैं मुझे बड़ा करने और फिर मार देंगे। डीमन किंग सोचता है, मुझे इसे क्या फीड करना चाहिए। फिर सोचता है, मैंने सुना है कि बेबी ड्रैगन्स रिफाइंड जेमस्टोन्स खाते हैं, पर यहां एक भी जूअल नहीं है। क्या मैं इसे मेटल खिला दूं? तभी डीमन किंग का असिस्टेंट आता है और कहता है, डीमन किंग, मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूं। डीमन किंग पूछता है, क्या हुआ? असिस्टेंट कहता है, जैसा उम्मीद था हमें डिफिकल्टी हो रही है रिजेस बिल्ड करने में। डीमन किंग सिर में हाथ रखकर कहता है, प्लांट्स को क्रॉप्स करने के लिए हमें प्रॉपर रिज चाहिए, पर यहां सिर्फ रॉक्स हैं, सॉइल नहीं। दिखाया जाता है कि फार्मर स्क्वाड रॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके हाथ से एक्स निकल रही होती है या टूट रही होती है। बेबी ड्रैगन सोचता है, क्या हम स्लेव्स हैं, हमें इतना काम करना पड़ रहा है। डीमन किंग सोचता है, यह जगह फील्ड नहीं है, ये तो कोल की माइन जैसी है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें यह बंद करना होगा, वरना जिंदगी रॉक्स उठाने में निकल जाएगी। वह सोचता है, अगर हमें मैन पावर ड्रेन होती रही तो हमारे रिवॉर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे। अगर हमें रीइंफोर्समेंट मिले तब भी ये मुश्किल रहेगा। वह सोचता है, अह, अगर मैं भी किसी नॉवल का मेन कैरेक्टर होता तो मैं भी अपने समन्स को समन करता। जो नहीं समझे, ये लॉयड फ्रंटियरा की बात कर रहा है, जिस ऑथर ने इस मैनवा को लिखा है। फिर डीमन किंग और ज्यादा सोचता है, काश कोई वोम्बेट जैसा सारे रॉक्स खा जाता। फिर दिखाया जाता है कि फ्लूट रॉक्स को निकाल रही होती है जमीन से और बहुत पसीने में होती है। डीमन किंग उसे देख रहा होता है और सोचता है, वॉटएवर, मुझे इसे सही करना ही होगा, क्योंकि मैं सबका किंग हूं। फिर पीछे से आवाज आती है, रेजर विंड आ गया है। ये सुन डेमन किंग चौंक जाता है। दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा स्टॉर्म उसकी तरफ आ रहा होता है। डेमन किंग कहता है, डैमनेट, मैं भूल गया था इसके बारे में। कभी कभी ये वेस्टलैंड रेजर विंड को समन करता है, जो एक रैंडम ट्रैक इवेंट जैसा है। अगर किसी ने पकड़ा तो 100% मर जाएगा, कोई नहीं बचता इससे। डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग जल्दी रॉक का कवर ले लो। सारे फार्मर स्क्वाड भागने लगते हैं, भागो वरना मर जाओगे। डीमन किंग भागते हुए सोचता है, डैम इट, मुझे इसका प्रेशर महसूस हो रहा है। ये रेजर विंड इतना स्ट्रांग है, जो गेम में महसूस होता था वो कुछ नहीं था इसके सामने। नेचुरल डिजास्टर फार्मिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सब सामने की ओर भाग रहे होते हैं, पर फ्लूट पीछे की तरफ भाग रही होती है। डीमन किंग सोचता है, ये क्या कर रही है। फ्लूट जोर से चिल्लाती है, असुरत। फ्लूट का पिता उसकी ओर भाग रहा होता है। डीमन किंग कहता है, तुम यहां रुको, इस बेबी ड्रैगन को पकड़ो, मैं जा रहा हूं उसे बचाने। मैं किसी को मरने नहीं दूंगा जो मुझे फॉलो करता है। बाल कहता है, डीमन किंग, वहां डेंजरस है, वहां मत जाओ। डीमन किंग सोचता है, मुझे पता है, पर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे लोग मर जाएं। फार्मिंग ऐसा नहीं है जहां तुम बस चिल करके एप्पल्स पकड़ो। असुरत कहता है, तुम क्या सोचती हो, तुम सब कुछ जानती हो, यहां से भागो। फ्लूट बचाने की कोशिश कर रही होती है। डीमन किंग चिल्लाता है, फ्लूट, मैं आ रहा हूं। डीमन किंग चिल्लाता है, बच्चे वहां दूर हो जाओ। फ्लूट कहती है, डेमन किंग। डीमन किंग लकड़ी को तोड़ देता है और असुराट गिरता है और उसके चेहरे पर गिर पड़ता है। डीमन किंग के चेहरे में कट लग जाता है और फ्लूट के पूरे शरीर पर भी चोटें लगती हैं। असुरात कहता है, तुम पागल लड़की, क्या तुम्हें लगता है तुम इसे खोल सकोगी? सिर्फ 4 देवताओं के आदेश इसे खोल सकते हैं। डीमन किंग फ्लूट को उठा लेता है और एसुराट को अपने शोल्डर पर लेता है। बेबी ड्रैगन सोचता है, मैं इस क्रीचर की स्ट्रेंथ को महसूस कर सकता हूं, डैडी वीक नहीं है। डीमन किंग चिल्लाते हुए भाग रहा होता है, बहुत स्पीड से। बेबी ड्रैगन सोचता है, फिर भी डैडी इतने दूर गए दूसरों की मदद के लिए। डीमन किंग को बहुत डैमेज लग रहा होता है। वो नीचे झुक जाता है और फ्लूट को कवर करता है। ड्रैगन बोलता है, मेरा डैडी एक काइंड क्रीचर है। फ्लूट का पिता उसे डीमन किंग की तरफ फेंकता है। बेबी ड्रैगन रेजर विंड की तरफ जाता है, लंबी सी सांस लेता है और अपनी पूरी ताकत से ब्रीथ करता है। स्टॉर्म रुकने लगता है। डीमन किंग सोचता है, रेजर विंड कमजोर हो गया। क्या बेबी ड्रैगन ने कोल्ड एनर्जी का यूज किया है? बेबी ड्रैगन अपनी पूरी शक्ति से हमला कर रहा होता है और उसकी सारी एनर्जी खत्म होने वाली होती है। डीमन किंग देखता है और सोचता है, ओ नो, ये बहुत ज्यादा है बेबी ड्रैगन के लिए। बेबी ड्रैगन रेजर विंड को कमजोर कर देता है। फार्मिंग स्क्वाड डीमन किंग, असुराट और फ्लूट को वहां से बचा कर ले जाते हैं। तो फिर हमें डेमन कैसल दिखाया जाता है, जहां डेमन किंग सो रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि कोई 2 लोग आ रहे होते हैं जो सिरगी और हार्टॉक होते हैं। हार्टॉक बोलता है, मैं डीमन किंग को मार डालूंगा और उसका हेड काट दूंगा। सिरगी बोलती है, डीमन किंग को मारने के बाद हम दोनों में से एक डीमन किंग बनेगा।
क्योंकि हम उस असुराट और बाल को भी मार डालेंगे। हार्टोक बोलता है, तब तक हम साथी हैं। फिर डीमन किंग के कमरे का दरवाजा खोला जाता है और दोनों अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं और हमला करते हैं। मगर जैसे ही कुछ देखते हैं, डर जाते हैं। वहां डीमन किंग का स्केरी फेस दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों को लगता है उस क्रूर से डीमन किंग हमारा इंतजार कर रहा था। दोनों डरने लगते हैं और कहते हैं, ये हमारा आखिरी चांस है, हमें इसे मारना ही होगा। तभी पीछे से आवाजें आती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वहां सोन, असुरात और बाल होते हैं। बाल बोलता है, तुम दोनों डीमन किंग को नींद से उठा दोगे। सिरगी और हार्टोक सोचते हैं, क्या डीमन किंग सच में सो रहा है, वो भी ऐसी शक्ल के साथ? फिर कहते हैं, क्योंकि ये डीमन किंग है, शायद इसलिए इसकी शक्ल ऐसी है। बाल बोलता है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा अगर डीमन किंग उठ गया। हार्टोक बोलता है, बाल तो पागल है। असुरात, पर तुम भी डीमन किंग के साथ क्यों हो? असुरात बोलता है, क्योंकि मुझे डीमन किंग का डेट चुकाना है और दूसरी बार मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। हार्टोक बोलता है, तुम लोगों ने रियलाइज नहीं किया, सिर्फ प्लांट करने से कुछ नहीं होगा, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे अगर ये फेल हुआ तो। असुराट बोलता है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो कोई भूखा नहीं रहेगा, हमें अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना पड़ेगा। हार्टोक गुस्से से, तुम रिग्रेट करोगे असुरात, तुम पागल हो। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी पीछे से डीमन किंग के उठने की आवाज आती है। बाल बोलता है, डीमन किंग आप उठ गए। डीमन किंग बोलता है, असुराट तुम? असुराट बोलता है, दानव राजा, आपने सब कुछ सुन लिया, मैं बस आपका डेट चुकाने की कोशिश कर रहा था। तभी डीमन किंग गुस्से में बोलता है, लिविंग लाइटनिंग रॉड यहां क्या कर रहा है? यह सुनकर असुरात के होश उड़ जाते हैं। डीमन किंग उस पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है। बाल असुरात को अपने शोल्डर पर उठाकर ले जाता है। डीमन किंग बोलता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि लाइटनिंग रॉड को उठाकर लाएं, जल्दी करो। बाल, रॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, असिस्टेंट ने सबको वहां से थ्रो कर दिया है। यह सुनकर डीमन किंग हैरान रह जाता है। फिर फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां कोई भी रॉक नहीं होता। डीमन किंग, हे असिस्टेंट असिस्टेंट, देवता राजा आप उठ गए। डीमन किंग, तुमने सारे पत्थर कहां थ्रो किए? असिस्टेंट एक तरफ इशारा करता है, हमने रॉक्स को वहां फेंका जहां ड्रैगन उन्हें लेकर जा रहा है। ड्रैगन बहुत मेहनत कर रहा होता है। वो सोचता है, मैं बहुत छोटा था रेजर विंड को रोकने के लिए, अब मुझे और भी मदद करनी होगी रॉक्स लेकर। डीमन किंग उसे बुलाता है, ड्रैगन, डैडी। डीमन किंग उसे हग करता है और बहुत खुश होता है। बेबी ड्रैगन भी ऊपर से ध्यान दे रहा होता है। डीमन किंग, रेजर विंड इतनी जल्दी नहीं आएगा, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। बेबी ड्रैगन सोचता है, फील्ड ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, बस अब पोटैटोज को ध्यान रखना है। असिस्टेंट, डेमन किंग, रिवॉर्ड खत्म हो रहा है, क्या हमें चुनौस और बनाने हैं? डीमन किंग, उसकी जरूरत नहीं है। वो सोचता है, फार्मिंग का पहला दुश्मन है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा है पैसा, हमें इन दोनों से लड़ना होगा। फिर डीमन किंग का कास्टल दिखाया जाता है। वहां सिरगी होती है जो अपना हेलमेट उतार रही होती है। वो गहरी सांस लेती है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। सिरगी सोचती है, ये मेरे फेस से मन्योर की बदबू क्यों नहीं जा रही? मैं कुछ दिनों से फार्मिंग फील्ड में नहीं गई हूं। पीछे से डीमन किंग, सिरगी मुझे तुमसे बात करनी है। सिरगी सोचती है, क्या डीमन किंग कभी मेरी जगह पर नहीं आएगा? सिरगी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। डीमन किंग, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलो। सिरजी गुस्से में, चलो इसे इग्नोर करते हैं। डीमन किंग, देखो लोग हमारे रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या सोच रहे हैं। सिरगी, प्लीज चले जाओ। डीमन किंग, नहीं मैं आ रहा हूं। वो बग का यूज करके अंदर आ जाता है। सिरगी डर जाती है। सिरगी, डीमन किंग तुम पागल हो क्या? कोई ऐसे किसी के रूम में आता है क्या? डीमन किंग झुक जाता है। सिरगी, ये क्या कर रहे हो? डीमन किंग, सिरगी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। सिरगी ब्लश करने लगती है। डीमन किंग सोचता है, मुझे पैसे बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। डीमन किंग, मुझे तुम्हारे शार्प ब्लेड की जरूरत है। सिरगी, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूं। डेमन किंग सोचता है, क्या ये इतना आसान था? फिर वो सिरजी को पोटैटोज के माउंटेन में ले जाता है और कहता है, तुम्हें सबको कट करना है, हमें सबको प्लांट करना है। सिरजी ये देखकर रोते हुए सोचती है, ये बास्टर्ड डीमन किंग। और डीमन किंग कहता है कि ये बहुत आसान है, तुम्हें सिर्फ बीज से कट करना है पोटैटोज को, ध्यान से कट करना है, जैसे कोई भी खराब कट ना हो। डीमन किंग ये बता रहा होता है और फिर सिरजी आगे चलती है और कहती है, मैंने अभी ही तो कहा था कि मैं यही करूंगी।
तभी डीमन किंग उस तरफ पोटेटोज को थ्रो करता है और सिरगी फुल तैयारी में होती है कट करने के लिए, और फिर सारे पोटेटोज को कट कर देती है। सारे पोटेटोज बीच से कट होते हैं। ये देखकर डीमन किंग हैरान हो जाता है और कहता है वाओ, और पोटेटोज को देखते हुए बोलता है ये कोई जोक नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने इतना एक्यूरेट कैसे किया सिरगी? और पीछे मुड़ते हुए बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत जीनियस हो सिरगी। और सरजी ये देख रही होती है और फिर चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं इस वजह से तुम्हारा काम करूंगी? तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? फिर डेमन किंग उसकी तरफ बढ़ता है और सिरगी डर जाती है। फिर डेमन किंग सिरगी का हाथ पकड़ता है और सिरगी बोलती है क्या हुआ तुम्हें? और फिर डीमन किंग सिरजी की सोड को साफ करने लगता है और उसे बिल्कुल क्लीन कर देता है। ये देखकर सिरजी बोलती है क्या कर रहे हो तुम डीमन किंग? और डीमन किंग बोलता है तुम्हारी सोड में पोटैटो जूस लग गया था। और सिरगी बोलती है क्या तुम पागल हो? तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो डीमन किंग? और कहती है डेमन किंग की आंखें बहुत ईमानदार और गर्म लग रही हैं। डेमन किंग सोचता है डैम इट, अभी ये साफ है और अभी ये अच्छी तलवार लग रही है, और सोचता है कि अगर तुम चाकू को क्लीन नहीं करोगे तो डिजीजेस हो सकते हैं। तुम्हें इसे सिंसियरली साफ करना चाहिए। और डीमन किंग फिर सिरजी से कहता है मैं तुम्हें फिर से पूछता हूं, प्लीज तुम मेरी मदद करो। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। और डीमन किंग सोचता है जो डीमन पोटेटोज को कट कर सकता है वह मुझे हेल्प कर सकता है चूनोज को बनाने के लिए। सिरगी ये सुनकर शर्माती है और फिर बोलती है सही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और सोचती है इस बार मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं डीमन किंग, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। डीमन किंग फिर भागते हुए बोलता है सही है। ओ हाँ, मैं बॉइलिंग पोटेटोज और थोड़ा सा पानी लेने जा रहा हूं। हम सारी रात इन पोटेटोज को कट करते रहेंगे। और सिरगी सोचती है तुम फूल किस लिए एक्साइटेड हो रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि सिरजी पोटेटोज को कट कर रही होती है और ये सब हार्टॉग दूर से देख रहा होता है कि कैसे सिरजी डीमन किंग की मदद कर रही होती है। सिरजी का सीन दिखाया जाता है जो परफेक्शन के साथ कट कर रही होती है। और ये देखकर हार्टॉग सोचता है सिरगी अब तुम भी डीमन किंग की टीम बन गई हो और उसकी मदद कर रही हो बस कुछ कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से। फिर असुराट का सीन दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि लाइफ के डेफिनेशंस क्या हैं। मैं जिंदा क्यों हूं? सिर्फ एक लाइटिंग रोड बनने के लिए। फिर उसके सामने फ्लूट आती है और कहती है सर असुरत, मैं आपके लिए चुनौस लाई हूं, चलो चुनौस वाला गेम खेलते हैं। असुरात बोलता है तुम छोटे बदमाश, तुम्हें लगता है कि ग्रेट असुराट ये गेम खेलेगा? अगर मैं नीचे आ गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर असुराट के चेहरे में चूनोस लगता है और फिर असुराट बोलता है तुम्हें करना नहीं आता क्या? तुम सही से करो ना। हार्टोक ये देख रहा होता है और हार्टोक सोचता है असुरत भी डीमन किंग का टीममेट बन गया है, सिर्फ कुछ कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से। यह असुरत बड़ा वाला फूल है। तभी हार्टोक के पीछे से आवाज आती है फार्मर स्क्वाड में खड़े हो जाओ। और वह बाल होता है और डीमन किंग बोल रहा होता है हमने पोटेटोज ले आए हैं, बस अब इन्हें प्लांट करना है। हार्टॉग बोलता है बाल हमेशा से डीमन किंग की साइड में था। बाल तो बड़ा वाला फूल है। सब यहाँ इंटेलिजेंट थोड़ा सा ज्यादा हैं। और सभी फार्मर सिरगी का शुक्रिया कर रहे होते हैं और सिरगी शर्मा रही होती है। सिरगी बोलती है बस करो, मैं तुम लोगों के ये नहीं क्या। और हार्टॉग बोलता है सिरगी के फेस को क्या हुआ है? क्या ये ग्रेट जनरल का फेस है? हार्टॉग सोचता है देखो इन फार्मर स्क्वाड को सिर्फ सीट देखकर रो रहे हैं, ये तो डीमन बुलाने के लायक भी नहीं है। और हार्टॉग सोचता है तुम सब लोग इडियट हो, मैं हार्टॉग द ग्रेट डीमन थ्रोन को स्टील कर दूंगा। डेमन किंग बोलता है सभी लोग मेरी बात सुनो, अभी हम इन सबको प्लांट करने लगेंगे जैसे पोटेटोज जल्दी बड़े होंगे। और डीमन किंग बोलता है जब ये होगा तो हम लोग डिगिंग शुरू करेंगे। बाल बोलता है डीमन किंग, बाल कटिंग बहुत होशियार है, आपको क्या कट करना चाहिए? और डीमन किंग बोलता है तुम अपने माउथ को बंद करो। फिर डीमन किंग गिनती करने लगता है, फिर कहता है मैं तुम सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, कम पोटेटोज को ग्रो करना अच्छा है या ज्यादा? और सभी फार्मर्स बोलते हैं ज्यादा, ज्यादा अच्छे हैं। और हार्टोग सोचता है ये लोग कितने पैथेटिक हैं, इन्हें ये भी नहीं पता। और डीमन किंग बोलता है नहीं, फ्यूअर अच्छे हैं। और फार्मर बोलते हैं डीमन किंग ने गलत कहा है, ज्यादा अच्छे हैं। फिर हार्टोग बोलता है तुम पागल डीमन, तुम थोड़ा सोचो, अगर ज्यादा पोटेटोज होंगे तो ज्यादा एनर्जी जाएगी, अगर थोड़े होंगे तो मेंटेन एनर्जी जाएगी सॉइल के। ये डेमन किंग सुनता है और डेमन किंग कहता है हार्टॉग, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें तो एग्जैक्टली पता है, क्या तुमने कभी फार्म किया है? हार्टॉग बोलता है अरे ये तो नॉर्मल नॉलेज है, पोटेटोज हाफ न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। फिर डीमन किंग कहता है फिर कितने पोटेटोज अच्छे हैं? और हार्टॉग बोलता है 2 या 3 सबसे अच्छे हैं,
क्योंकि अगर ज्यादा होंगे तो दूसरे पोटैटोज की रूट्स मर सकती हैं। डीमन किंग कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और हार्टॉग बोलता है, फिर हमें आर्टिफिशियली हेल्थी सॉइल क्रिएट करनी चाहिए। और भी ज्यादा क्वेश्चंस डीमन किंग पूछता है, पर सब सही जवाब देता है हार्टॉग। ये सुनकर बाल और असिस्टेंट हैरान हो जाते हैं, पर बाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और सिरगी भी बहुत हैरान होती है और डीमन किंग खुद भी हैरान हो जाता है। डीमन किंग हार्टॉग की तरफ हाथ करते हुए बोलता है, उसके लिए तालियां बजाओ, हार्टॉग एक जीनियस है। और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और जीनियस कहने लगते हैं और हार्टॉग बहुत एंग्री हो जाता है और कहता है, मेरी माँ हमेशा मुझे डम बोलती थी। फिर रोते हुए बोलता है, ये कौन सी फीलिंग है जो मुझे आ रही है? फिर डीमन किंग कहता है, हार्टॉग, तुम एक जीनियस हो हमारे डीमन काइंड में, और अब से तुम फार्मर स्क्वाड को लीड करोगे। और हार्टॉग सोचता है, ये पागल हैं, मैं इन लोगों की स्क्वाड में क्यों जाऊंगा? और डीमन किंग बोलता है, हार्टॉग अब से हमारे फार्मिंग स्क्वाड का लीडर है। और सभी लोग चीर करने लगते हैं और हार्टॉग बोलता है, डीमन किंग तुम हो जाओ, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, तुम सभी लोग मेरे पीछे चलो, और कहता है, मैं सोचता हूं कि मैं लीड कर सकता हूं। फिर सारे फार्मिंग स्क्वाड खुश हो जाते हैं और फिर डीमन किंग के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, तुमने 4 फिजियोलॉजिकल वॉर जीत लिए हैं। और ये देखकर डेमन किंग बोलता है, क्या? 4 फिजियोलॉजिकल विंस? और बताता है, बाल को तुमने अपना सबॉर्डिनेट बना दिया। और डीमन किंग सोचता है, मुझे पता भी नहीं था। और सिस्टम बोलता है, तुमने एक फ्रेंडलेस आदमी को फ्रेंड दे दिया, तुमने एक का हार्ट मेल्ट कर दिया और एक को कॉन्फिडेंट दे दिया। और डेमन किंग कहता है, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। और सिस्टम बोलता है, तुम्हें 200 हो पॉइंट्स मिले हैं और एक ब्लडी आई भी मिला है। और डीमन किंग बोलता है, ब्लडी आई? ये तो गेम में नहीं था। सिस्टम बोलता है, तुम दिन में एक दफा फ्यूचर देख सकते हो। डीमन किंग सोचता है, क्या सिर्फ लिविंग क्रीचर्स का? और एक चीज देखकर चौंक जाता है कि वह स्काई के 6 घंटे के फ्यूचर को देख सकता है और हंसते हुए बोलता है, अब मेरे पास वेदर फोरकास्ट है। तो फिर हमें बताया जाता है कि कोई एक जगह में ह्यूमन रेस और डीमन रेस रहती है, जिसे विलेज ऑफ एग्जाइल्ड बुलाते हैं। फिर हमें एक कैरेक्टर का पांव दिखाया जाता है जो जावियर था और लॉयड को बोल रहा होता है, अब हम फुली रिकवर्ड हैं। और सस्ता लॉयड बोलता है, ये बहुत रिलीफ की बात है मेरे किंग। सस्ता जावियर बोलता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे अच्छे केयर करने के लिए। मैं दूसरी जिंदगी में एक ताकतवर बॉडी में रिबॉर्न होना चाहता हूं। लॉयड बोलता है, मैं एक रिच खानदान में रिबॉर्न होना चाहता हूं, एक नोबल जिसके चारों तरफ और नोबल्स घूमे। जावियर बोलता है, ये तुम्हारा ड्रीम है, तुम अपनी दूसरी लाइफ में भी ये पूरा नहीं कर सकते हो। फिर जावियर एज्ड किमची को देखते हुए बोलता है, अब हम प्लान कर रहे हैं कि वापस जाए, क्या तुम हमारे साथ चलोगे किमची? और किमची बोलता है, मैं श्योर नहीं हूं, जैसे मैंने बताया, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कभी भी ह्यूमंस के साथ नहीं रहा हूं। जब मैं यहां आया तो यहां के लोग मुझसे डर रहे थे और मेरे पास नहीं आ रहे थे। क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे? क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? ये सब हावियर और लॉयड सुन रहे होते हैं। जावियर बोलता है, टाइम है न्यू कपड़े ट्राई करने का। लॉयड बोलता है, किमची, तुम्हें इतने स्ट्रेंज कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जावियर बोलता है, किमची, तुम उनसे बहुत अटैच्ड लग रहे हो। और किमची सोच रहा होता है, मुझे वो कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वो मेरे बॉडी का हिस्सा हों, पर वो मुझसे निकल नहीं रहे थे, जैसे मेरे बॉडी से जुड़े हों। फिर जावियर विलेज चीफ से कहता है, आपका शुक्रिया, मैं आपके बारे में किंग को बताऊंगा। और किमची सोचता है, जो नोबल आया है उसके पास ना प्राइड है और वो बहुत रिस्पेक्टफुल भी है। फिर सोचता है, मैं कौन सा आदमी था पहले? और याद करता है अपने बारे में जब डीमंस को किल कर रहा होता है और बोलता है, सिंपली मैं कॉल ऑफ ड्यूटी में था, सिर्फ मारना मुझे आता है। क्या मुझे कोई पसंद करेगा जब मैंने इतने लोग मारे हैं? फिर हमें डीमन लैंड दिखाया जाता है जहां एक प्लांट ग्रो हो रहा होता है और वहां सब खुश हो जाते हैं उसे देखकर। सिरगी और बाल भी ये देख रहे होते हैं और दोनों बहुत हैरान होते हैं। फ्लूट बोलती है, किंग असुरट, हमने प्लांट्स को ग्रो कर लिया। असुरात बोलता है, तुम चुप हो जाओ ब्रैट, क्या मैं इडियट हूं? और डीमन किंग वहां आता है और कहता है, अब हम दूसरे फेज में आ जाएंगे, अर्थिंग अप उसका नाम है। और फिर हार्टॉग को कहता है, जीनियस, आप इन लोगों को बताइए। हार्टॉग बताने लगता है, अर्थिंग अप का मतलब है स्प्राउट किए प्लांट्स की सॉइल को ऊपर से स्लाइटली स्टीम करना। ये बहुत अच्छा होता है यंग पोटैटोज के लिए, ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए, उनका कलर और फ्लेवर ना बदले या टॉक्सिक ना बन जाए। और डीमन किंग कहता है, जीनियस के लिए क्लैप्स करो। फिर डीमन किंग सोचता है, चलो आज का वेदर चेक करते हैं, और 200 एचपी पॉइंट्स इन्वेस्ट करता है वेदर चेक करने के लिए। फिर सिस्टम बताता है कि वेदर ओपन करने के लिए कंडीशन है, आपको ऊपर देखना होगा 200 सेकंड के लिए बिना ब्लिंक किए।
हमें डीमन किंग का चेहरा दिखता है जो कह रहा होता है ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, और दूसरे डीमंस देखकर बोलते हैं देखो डीमन किंग रो रहा है। दूसरा डीमन बोलता है मुझे लग रहा है कि वो स्प्राउट्स को देखकर रो रहा है। फिर ब्लडी आई खुल जाते हैं और सिस्टम बोलता है 6 घंटे तक आसमान साफ रहेगा। डीमन किंग कहता है ये सही है, आज कोई भी रेजर विंड नहीं आएगा। फिर असिस्टेंट बोलता है डीमन किंग अर्जेंट रिपोर्ट है, 2 स्टार के सबॉर्डिनेट्स आए हैं। फिर डीमन किंग का कासल दिखाया जाता है। सबॉर्डिनेट कहता है हम पहुंच गए हैं। आपके मैसेज सुनने के बाद 3 सितारा मास्टर ने हमारे ऊपर पूरा हमला शुरू कर दिया है। वो बताता है उन्होंने कहा डेमन किंग वीक हो गया है, अब मैं नया डीमन किंग बनूंगा। डीमन किंग सोचता है ये सब डीमंस एक जैसे हैं। असिस्टेंट कहता है अगर 3 सितारा मास्टर जीत गया तो 2 सितारा मास्टर उसे ज्वाइन कर लेगा, फिर उन्हें होल्ड करना इजी नहीं होगा। डीमन किंग सोचता है उसका लेवल मुझसे ज्यादा होगा, पहले हमें 2 स्टार मास्टर को फेल करना होगा और उसे डिफीट करना होगा, पर हम फार्मिंग को इतना अबैंडन्ड नहीं कर सकते। तो 3 स्टार रीजन ने 2 स्टार रीजन पर अटैक किया है। 3 स्टार मास्टर बॉटलेस दी डेड एबिस है। 3 रीजन ने 2 क्षेत्र को कैप्चर कर लिया है। डेमन किंग कहता है अगर इसे गेम से कंपेयर करें तो ये मैप बहुत बड़ा है, और कहता है दी अबैंडन्ड वेल जो पावर अप्स को हैंडल करता है। डीमन किंग वेल के ऊपर होता है और सोचता है अगर ये वेल काम करना बंद कर दे तो डीमन कासल को बहुत नुकसान होगा, और सोचता है हम फाइटिंग और फार्मिंग को कैसे बैलेंस करें। फिर सोचता है मैं इतना वरीड क्यों हूं, और कहता है क्यों, मैं डेमन लॉर्ड हूं, एक फाइनल बॉस इस गेम का। सिरजी बोलती है ओघ मैं फाइट नहीं करूंगी। बाल बोलता है मैं डीमन किंग का ऑर्डर मानूंगा जो भी हो जाए। डीमन किंग सोचता है हमारे 2 लॉयल सबॉर्डिनेट्स जा रहे हैं फाइट करने। कुछ स्ट्रांग हैं पर लो आईक्यू वाले हैं जो फार्मिंग के लिए यूजलेस हैं, तो वो बॉस आ रहे हैं, तो शॉर्टकट मैंने बना दिया है, एक क्विक रूट भी है। डीमन किंग कहता है जीनियस कमांडर प्लीज वाइड रेंज स्प्रेयर करो, और डीमन किंग बोलता है मैं और हार्टॉक यहां रहेंगे और पीछे से देखेंगे। फिर हमें 2 एरिया दिखते हैं जहां तीसरी एरिया का दूसरी एरिया का मास्टर गिराया हुआ होता है। 2 स्टार मास्टर बोलते हैं तुम डेमन किंग के ऑर्डर को डेनी कैसे कर सकते हो 3 स्टार मास्टर। 3 सितारा मास्टर बोलता है हाँ ये रिबेलियन है, तुम अभी तक समझे नहीं, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, वॉर को रोक देना हमारी डीमन आर्मी को रुइन कर देगा। 2 स्टार मास्टर बोलते हैं डेमन किंग ने कहा था कि वो इस आइलैंड को फर्टाइल बनाएंगे, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। फिर वो कहते हैं हमें ह्यूमन से लड़ना नहीं है, जैसे हम जिंदा रहें। 3 स्टार मास्टर बोलता है ये प्रॉब्लम नहीं है, फाइटिंग करना मुझे पसंद है, बस ये प्राइड है हम डीमंस की, हिस्ट्री में भी यही प्राइड है। फिर कोई चीज 3 स्टार मास्टर की एक्स में लगती है और वो हाथ से दूर गिरती है। वो देखता है कौन है वहां। वहां बाल और सिरजी होते हैं। 3 सितारा मास्टर बोलता है तुम महान कमांडर हो। सिरजी बोलती है हाँ तुम सही हो, हम यहां हैं 3 स्टार मास्टर। और फिर सिरजी बोलती है हमें फाइट करना पसंद है और किलिंग भी। फिर हमें फ्लूट का सीन दिखता है जो कहा जा रहा होता है। सिरजी वहां बोलती है हम ऐसे क्यों बन गए और हम क्यों नहीं वापस जा सकते। फ्लूट अपने घर जाकर बोलती है फादर जल्दी फील्ड की तरफ चलो। वहां सिरजी बोलती है अब हम समझ गए हैं, और फ्लूट और डीमंस बहुत खुश होते हैं कुछ देखकर। सिरजी बोलती है लाइव्स को बचाना उन्हें खत्म करने से ज्यादा एंजॉइंग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फील्ड बहुत अच्छे बन गए होते हैं, और सिरजी बोलती है जिंदगी बचाना हमें और ज्यादा प्राइड देता है लेने से ज्यादा। और डीमंस और फ्लूट रो रहे होते हैं, असुराट भी रो रहा होता है, और असिस्टेंट और हार्टॉक ये देख रहे होते हैं, और सब बहुत खुश होते हैं। डीमन किंग दूर से चैप्टर के स्टार्ट में फ्लूट डीमन को देखती है और बोलती है डीमन किंग, डीमन किंग यहां देखो, ये कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं, मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल चीजें नहीं देखी। और फिर डीमन किंग थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर हमें सरगी दिखाई जाती है जो उस विलन को मार रही होती है। पीछे से बाल उस विलन को पकड़ लेता है और सरजी उस पर अपने अटैक्स लैंड कर रही होती है। फिर डीमन किंग को दिखाया जाता है जो फ्लूट से कहता है हाँ ये फ्लावर्स ब्लूम्ड हो गए हैं, पर इससे भी बहुत ज्यादा। और फिर सीन चेंज होता है। हमें वही विलन दिखाया जाता है जो सिरगी से कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि यहां किसी को मारने से प्राइड नहीं मिलती, तुमने कहा था कि जिंदगी को बचाओ, तो अब ये कैसी एक्शंस कर रही हो। सिरगी बोलती है हाँ पर पर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि एक को मारना पड़ता है बहुत लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। विलन बोलता है
क्या मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, या तुम जो बोलना चाहती हो वो अनक्लियर है? और फिर डीमन किंग दिखाया जाता है जो बोलता है, अच्छी बात है, अब इन सभी फ्लावर्स को निकालो जो अभी तक ब्लूम नहीं हुए हैं। ये सुनकर सारे डीमंस रोने लगते हैं। पीछे से असुराट चिल्लाता है, ओए डीमन किंग, तू कितना हरामी है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। हार्थोग बोलता है, हे, तूने अभी भी कोई मर्सी नहीं दिखाई, इतने अच्छे टाइम में भी। तू तो सच में एक डेमन किंग है। हार्थोग बाकी डीमंस को देखता है और कहता है, ओए, तुम सब डीमंस क्या देख रहे हो? डीमन किंग ने ऑर्डर दिया है, उसे जल्दी से पूरा करो। पीछे से एसुराट फिर बोलता है, तू हरामी है, बहुत बड़ा हरामी। डीमंस फूल निकालना शुरू करते हैं, पर उनके हाथ कांप रहे होते हैं। वो फ्लावर्स भी बहुत सैड दिखाई देते हैं। डीमंस रोते हुए बोलते हैं, हेड चीफ, हम ये नहीं कर सकते, हमने इन्हें ग्रो किया है, इसलिए हम इन्हें नहीं निकाल सकते। ये बहुत सुंदर हैं। हार्थॉग सुनता है और बोलता है, ये ऑब्वियस है, अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये सनलाइट से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। हमें इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। ये डीमन किंग की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। डीमंस रोते हुए फ्लावर्स को निकाल रहे होते हैं। डीमन किंग हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, मैं पोटैटोज की आवाज सुन सकता हूं जो अभी ग्रो कर रहे हैं। दूसरे डीमंस बोलते हैं, ये सच में एक डीमन किंग है, डिस्ट्रक्शन का। सिरजी बोलती है, हमने इसे सफलतापूर्वक कैप्चर कर लिया है। डीमन किंग कहता है, चलो देखते हैं कौन है जो हमारे खिलाफ रिबेलियन करने की कोशिश कर रहा था। जो डीमंस बैटल में हारते हैं वो मरने के लायक हैं। डीमन किंग बोलता है, ओके, अब शुरू करते हैं। वो अपनी एबिलिटी ओपन करता है, पर देखा जाता है कि उस डीमन को कुछ नहीं हुआ। डीमन हंसता है, मैं लाइटनिंग से इम्यून हूं। डीमन किंग बोलता है, अच्छा, सही है, इसे थोड़ी सी डैमेज ही हुई है, तुम बहुत यूजफुल हो सकते हो। और फिर उसे तीसरी पीढ़ी का लाइटनिंग रॉड बना देता है। उस पर डेमन किंग लाइटनिंग मारता है। डेमन बोलता है, अब मुझे मार ही दो बस। डीमन किंग बोलता है, सुनो मेरी बात, कोई इस पहली पीढ़ी के लाइटनिंग रोड को निकालो, अब इसे हम रिटायर कर रहे हैं। असुरात सोचता है, क्या? उसके रस्सियां काट दी जाती हैं। फ्लूट भागते हुए आती है और बोलती है, लॉर्ड असुरात। असुरात हंसने लगता है। फ्लूट उसे देख रही होती है। असुराट बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम तो मुझे हमेशा हंसते देखती थी ना, अब मैं तुम्हें रुलाऊंगा। ये देखकर फ्लूट शॉक हो जाती है। असुराट बहुत ईविल लग रहा होता है। फिर चलते चलते असुराट गिर पड़ता है। फ्लूट उसे देख रही होती है। असुराट सोचता है, डैम इट, बहुत टाइम हो गया था जब मैंने जमीन को टच किया था। बाल उसे देखकर बोलता है, असुराट फिर से बच्चे वाली सूरत में आ गया। असुराट बोलता है, ऐसे फैंसी वर्ड्स मत इस्तेमाल करो। बाल उसे उठा लेता है। असुराट बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। बाल उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, ये डीमन किंग का ऑर्डर है। असुरात शर्म से सोचता है, ये बेइज्जती है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। डीमन किंग उन्हें पीछे से देख रहा होता है और सोचता है, मुझे लगा था ये बजर्क स्टेट में चला जाएगा, पर जब मैंने ब्लड विजन इस्तेमाल किया तब पता चला कि ये 6 घंटे तक चल नहीं पाएगा। डीमन किंग बोलता है, चलो अब हार्वेस्ट करो, जल्दी से गैस उतारो। सिरजी अपना काम कर रही होती है। उसे देखकर डीमन किंग बोलता है, ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास तेज तलवारें हैं। हार्थोग को देखकर बोलता है, हमारे पास हार्थोग की एबिलिटी भी है, पानी की कमी नहीं होगी हमें। डीमन किंग सोचता है, अब सारे चूनोस खत्म हो रहे हैं जो हम लेबर को दे रहे थे, चूनोस भी कम हो रहे हैं। डीमंस बहुत ध्यान से काम कर रहे होते हैं। फिर डीमन किंग के पीछे कोई आता है और कहता है, डीमन किंग, उसका नाम होता है प्लानस। प्लानस बोलता है, मैं यहां ग्रैटिट्यूड देने आया हूं आपको। डीमन किंग उसे घूरता है और कहता है, क्या ग्रैटिट्यूड? डीमन किंग का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर प्लानस डरने लगता है। डीमन किंग बहुत गुस्से में होता है। प्लेनस सोचता है, डीमन किंग को क्या गुस्सा आ रहा है। डीमन किंग बोलता है, कितना शेमलेस है, यहां ग्रैटिट्यूड देने आया है पर कुछ लेकर नहीं आया। क्या लोग बॉक्स के साथ नहीं आते ग्रैटिट्यूड देने? प्लेनस बोलता है, अभी अभी मैं 3 लॉर्ड्स के लोगों पर रिलाइंग कर रहा हूं, जब मेरे वर्कर्स आएंगे तो याद भी दूंगा। डीमन किंग सोचता है, अच्छा अच्छा, इनके पास खुद फूड नहीं है अपने ट्रूप्स को देने के लिए, मुझे जल्दी से पोटैटोज हार्वेस्ट करने हैं, जैसे चूनोस बन सकें। मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग पेट भर के खाएं। डीमन किंग सोचता है, हुँ, मैंने यहां फार्मिंग क्यों शुरू की इस जगह में? प्लानस बोलता है, फिर फिर मैं अपने ट्रूप्स यहां भेज दूंगा, जल्दी। डीमन किंग बोलता है, सही है। प्लानस जा रहा होता है। डीमन किंग उसे देखकर सोचता है, ये बंदा बहुत लो डिफिकल्टी का बॉस है
और इसके पास एक बोरिंग बैक स्टोरी है। इसने अपनी लॉयल्टी डीमन किंग को दी थी गेम में। सोचा था शायद ये फार्मिंग में मदद करेगा। प्लानस जा रहा होता है और कहता है, ये सॉइल बहुत अच्छी है, फुल न्यूट्रिएंट्स के साथ। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। जब से पैदा हुआ हूं मेरा लैंड कभी ऐसा नहीं था। फिर वो जमीन पर जंप करता है, हंसता है और बोलता है, अगर मैं यहां कल्टीवेट करूं तो स्ट्रांग बन सकता हूं। मैं न्यू डेमन किंग बनूंगा। हा 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 हा। और फिर दिखाया जाता है कि डेमन किंग बोलता है, अब एक्सरसाइज शुरू करो। और फिर अपने लेबर्स के साथ एक्सरसाइज करने लगता है। एक्सरसाइज करते हुए वो सोचता है, ये लोग पहले बिल्कुल एक ट्रैश थे, पर अब ये लोग मेरी कमांड को फॉलो कर पा रहे हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, डीमंस के पास फिजिकल एबिलिटी ज्यादा होती है। यहां तक कि मैं खुद भी शॉक हो गया था। वो जोर से चिल्लाता है, लेफ्ट साइड रोल करो, और सारे डीमंस रोल करने लगते हैं। फिर बोलता है, राइट साइड रोल करो, और सोचता है, फार्मिंग के लिए ये बेसिक है। स्टैमिना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतने में बाल दौड़ते हुए आता है और बोलता है, डीमन किंग, अभी कुछ टेरिबल हुआ है। सारे पोटेटोज के लीफ येलो हो गए हैं। ये सुनकर डीमन किंग शॉक लग रहा होता है। फिर हमें प्लांट्स दिखाए जाते हैं। पोटेटोज के पौधों की पत्तियां एकदम येलो हो गई होती हैं। वहां हार्थॉग, सिर्गी और असिस्टेंट खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं। असिस्टेंट बोलता है, मुझे पता था, पर यह क्या इम्पॉसिबल था फिर भी कि हम फार्म कर पाए। सिर्गी सोचने लगती है। हार्थॉग बोलता है, इवन मुझे भी नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। क्या यहां इनफ विंड नहीं थी या यहां इनफ वाटर नहीं था? हार्थॉग सोचता है, क्या मैं भी पागल हो गया हूं जो फार्मिंग की होप कर रहा था? फिर पीछे से डेमन किंग आता है। असिस्टेंट बोलता है, डेमन किंग, आप आ गए। डीमन किंग प्लांट्स को देखना शुरू करता है। वो एक प्लांट को पकड़ता है और उसे जमीन से निकाल देता है। हार्थॉग ये देखकर सोचता है, क्या ये क्या है? इनका कलर पहले जैसा पेल है, पर जो हमने प्लांट किया था उनसे ये बहुत बड़े हैं। 1 गुना नहीं, 3 गुना बड़े हैं। डीमन किंग बोलता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि पोटेटोज अवेकेंड हो गए हैं? इन पोटेटोज ने लीव्स से न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, इसलिए ये इतने बड़े हो गए हैं। ये सब बड़े और मजेदार हैं। वो बोलता है, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, अच्छे से रेज किया है। ये सुनकर सभी कमांड्स खुश हो जाते हैं और बाल रोने लगता है। पोटेटोज को कुछ नहीं हुआ। फिर हमें डेमन किंग का कैसल दिखाया जाता है, जहां वो सोया हुआ होता है और सोच रहा होता है, तुमने बहुत अच्छे से रेज किया है। फिर हमें टमाटर दिखाए जाते हैं और डेमन किंग की पास्ट लाइफ की ग्रैंडमदर बोलती है, ओ माय, तुमने चेरी टोमेटोज बहुत अच्छे रेज किए हैं डियर जंगचोल, तुमने इसे रेज किया है। फिर उसकी ग्रैंडमदर को एम्बुलेंस में दिखाया जाता है और जंगचोल रो रहा होता है। ग्रैंडमदर बहुत तकलीफ में होती है। डीमन किंग सोच रहा होता है, बा ये पॉइंटलेस है, मैं ऐसे स्टफ को याद नहीं करता। वो सोचता है, अभी हमारे पास बहुत पोटेटोज हैं, पर हम अभी भी ऑफ गार्ड नहीं हो सकते। हम भूख की वजह से नहीं मर सकते, जैसे आयरिश ग्रेट फैमिन के साथ हुआ था। वो सोचता है, पोटेटोज की वजह से थोड़ा सा इश्यू सॉल्व हो गया है खाने का, पर वो भी कुछ टाइम के लिए। हमें सीड्स को जल्दी सिक्योर करना चाहिए। तभी डेमन किंग का कैसल हिलने लगता है। डीमन किंग बोलता है, व्हाट द, ये क्या हो रहा है? जमीन टूट जाती है और वहां से प्लांट्स की जड़ें निकल आती हैं जो डीमन किंग के सामने आकर उठ जाती हैं। डीमन किंग ये देखकर बोलता है, व्हाट द हेक, ये क्या है? फिर वो प्लांट्स दिखाए जाते हैं जिनके लीव्स डिसअपीयर होने लगते हैं। फ्लूट बोलती है, हुह, डीमन किंग ने नहीं कहा था कि ये सही है। ये क्या हो रहा है? लीव्स डिसअपीयर हो जाते हैं। फ्लूट जमीन खोदने लगती है और बोलती है, ये नहीं हो सकता। वो देखती है कि वहां आलू नहीं होते। ये देखकर फ्लूट रोने लगती है और बोलती है, पोटेटोज, पोटेटोज कहां गए? वो सोचती है, मुझे जल्दी से किसी अडल्ट को बताना होगा। फिर सामने देखती है, डेमन किंग के कैसल में बहुत सारी जड़ें होती हैं। वहां से डेमन किंग लटका हुआ होता है। प्लान्स बोलता है, डेमन किंग क्रेडोस, तुम एक बग जैसे लग रहे हो अभी। डीमन किंग बोलता है, तुम प्लानस। प्लानस बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया इस फर्टाइल लैंड के लिए जो तुमने न्यूट्रिएंट से बनाया, उसी वजह से मैं ग्रो हो पाया। ये सुनकर डेमन किंग दूर देखता है, जहां फ्लूट फील्ड में ये सब देखकर रो रही होती है। डेमन किंग प्लान से गुस्से में बोलता है, तू एक बास्टर्ड है, तूने हमारे फूड के साथ क्या किया? प्लानस बोलता है, क्या तुम एंग्री हो, लेकिन तुम अभी क्या कर सकते हो? और फिर वो डेमन किंग को इधर उधर मारता है। डेमन किंग के मुंह से खून आता है। फिर हार्थॉग दिखाया जाता है जो बोलता है, जल्दी करो, हमें यहां से जाना होगा। बाल बोलता है, मुझे जल्दी से छोड़ो, मैं लॉर्ड को बचाने जा रहा हूं। असुराट बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? सर्गी बोलती है,
अगर हम सरवाइव कर गए तो अच्छी बात है, पर यह हो ही नहीं सकता कि डीमन किंग नीचे आ पाए। डीमन किंग बहुत स्ट्रांग है। बाल बोलता है, नहीं, डीमन किंग वीक हो चुका है, मैंने ये रियलाइज कर लिया है। और फिर प्लानस दिखाया जाता है और डीमन किंग खाई पेट के अंदर गिर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि ये देखकर डेमन कमांडर्स बहुत शॉक होते हैं और असिस्टेंट बोलता है, ये तो प्लान्स है। और प्लानस बोलता है, डेमन्स मेरी बात सुनो, डेमन किंग क्रेडोस मर चुका है। ये सुनकर कमांडर्स शॉक हो जाते हैं और असिस्टेंट भी हैरान रह जाता है। ड्रैगन रो रहा होता है। प्लानस बोलता है, एंशंट रूल्स को याद करो, जो डीमन किंग को मारेगा वही नया डीमन किंग बनेगा। अब तुम सब मेरी तरह एब्सोल्यूट पावर के सामने झुक जाओ। हार्थॉग बोलता है, मैं सेंस कर सकता हूं कि प्लानस ने सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लिए हैं और अब क्रीडोस मर चुका है तो प्लानस सबसे स्ट्रांग है अभी। वो सोचता है, डीमंस हमेशा स्ट्रांगेस्ट को फॉलो करते हैं, और प्लानस के सामने झुक जाता है। फिर सिरजी भी सोचती है और घुटनों पर आ जाती है। फिर सारे कमांडर्स भी झुक जाते हैं। असिस्टेंट ये सब देख रहा होता है और शॉक लग रहा होता है। फिर असुराट बोलता है, असिस्टेंट तुम क्या देख रहे हो, तुम भी झुक जाओ। असिस्टेंट गुस्से में लग रहा होता है और गुस्से में ही झुक जाता है। प्लानस उनके सामने खड़ा होता है और असिस्टेंट रो रहा होता है। फिर हमें डीमन किंग दिखाया जाता है जिसे कोई जंगचोल बुला रहा होता है। वो अपने पूरे मेमोरीज देख रहा होता है। फिर जंगचोल की मॉम बोलती हैं, क्या तुम अपनी मॉमी के साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो? जंगचोल कहता है, ओके। डीमन किंग ये सब देखता है और सोचता है, ये दिन, क्या ये एक ड्रीम है? जंगचोल की मॉम कहती हैं, अपनी आंखें बंद करो और फिर गिनती शुरू करो। पर उनकी हालत अच्छी नहीं लग रही होती है। जंगचोल बोलता है, ओके, और गिनती करने लगता है। डीमन किंग बहुत सैड लग रहा होता है और अपने पास्ट सेल्फ को देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि जंगचोल की मॉम गायब हो चुकी होती है। जंगचोल बोलता है, मॉम तुम किधर हो? माँ जल्दी से बाहर आओ, मैं फिर से गिनता हूं, ठीक है? और दोबारा गिनने लगता है। डीमन किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिंगचोल भी रोने लगता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, जंगचोल अपने आप को पकड़ो। दिखाया जाता है कि वो बहुत जख्मी होता है और बोलता है, ये क्या है, क्या ये स्टेटस विंडो है? हे मैसेज, क्या मैं मर चुका हूं? विंडो रिप्लाई देता है, अपने आप को मूव करो अगर जिंदा रहना चाहते हो। डीमन किंग सोचता है, यहां मैं वो ग्लिच भी नहीं कर सकता, यहां कोई स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए। फिर वो बोलता है, पर मैं अपने हाथ को थोड़ा सा मूव कर सकता हूं। और फिर 1 2 3 4 करते हुए जमीन खोदना शुरू करता है। वो बहुत तकलीफ में होता है। फिर प्लानस दिखाया जाता है जो बोलता है, असिस्टेंट इधर आओ। असिस्टेंट उसके पास जाता है और कहता है, ये ज़ाइफ्रोस आपको रिपोर्ट कर रहा है, डीमन किंग। प्लानस बोलता है, इस हिस्टोरिक चीज को ध्यान से लिखो, अब से डीमंस फिर से ह्यूमन लैंड पर अटैक करेंगे। हम इंसानों पर रूल करेंगे और उन्हें अपने फूड की तरह ट्रीट करेंगे। हार्थोक सोचता है, फिर से हम उसी जगह जा रहे हैं, पर अब ये फन है, हम अब लड़ाई करेंगे। ऐसे ही डीमंस पहले रहते थे और इससे हमारा स्टमक फुल होगा। फिर सोचता है, पर फिर भी हम इतना गुस्सा क्यों हैं? फिर डेमन किंग को दिखाया जाता है जो अब भी गिनती कर रहा होता है। वो सांस लेते हुए बोलता है, मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूं। प्लांट्स बोलता है, डेमंस अब अपने अस्त्र ले लो, हम फिर से लड़ाई करेंगे। असिस्टेंट कुछ सोचता है और फिर बोलता है, डेमन किंग की मौत इम्पॉसिबल है। प्लानस ये सुनता है और पीछे से कमांडर्स शॉक में आ जाते हैं। असिस्टेंट बोलता है, अब हमारे पास थोड़ा सा फूड है तो हम अभी अटैक नहीं कर सकते। प्लानस बोलता है, क्या तुम हमेशा से पागल थे? हमारे पास पहले भी बहुत कम आलू थे। और फिर प्लानस अपनी तरफ कोई चीज करता है। नाम नहीं लिखा, आप कमेंट में बता सकते हैं। उस चीज से वो फ्लूट को पकड़ लेता है। फ्लूट का पापा बहुत तेज चिल्लाता है। असुराट ये सब देख रहा होता है। प्लानस बोलता है, ये फूड है ना, वीकलिंग डीमन? फ्लूट बोलती है, नहीं, हम अब ऐसे नहीं हैं। हम दूसरों को नहीं खाते जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हमारे डीमन किंग ने हमें एक रास्ता दिखाया है। प्लानस ये देखकर फ्लूट को छोड़ देता है। फ्लूट नीचे जा रही होती है। क्रीडोस डीमन किंग बहुत मुश्किल हालात में होता है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है, मेरा दिल रुक रहा है। फिर दिल को दबाता है और सोचता है, अगर मैं मर गया तो वो लोग फिर से भूखे रहेंगे। वो चिल्लाता है, ब्लडी स्ट्राइक, और खुद को शॉक देता है। सोचता है, मैं ऐसे नहीं रह सकता जैसे उन्हें भूखा देखूं। और फिर खोदना शुरू करता है, चिल्ला रहा होता है और तेजी से ऊपर जा रहा होता है।
फिर प्लानस दिखाया जाता है जो कुछ देख रहा होता है और असुरट ने फ्लूट को बचा लिया होता है। और फिर दिखाया जाता है कि डीमन किंग के हाथ रुक चुके होते हैं, पर फिर वह अपनी एबिलिटी ब्लडी स्ट्राइक चलाता है और खुद को शॉक देता है। वह सोचता है, ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, पर मैं हार नहीं मानता। फिर सोचता है, मुझे और कितना दूर जाना होगा, मैं कितना नीचे आ गया था। क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें एक छोटी सी भी पॉसिबिलिटी है कि मैं चल पाऊं? और फिर उसके हाथ रुक जाते हैं, वह शांत हो जाता है। फिर हमें हार्थॉक, सिरगी, बाल और असुरात सामने खड़े दिखाए जाते हैं। फ्लूट बोलती है, लॉर्ड असुरथ। प्लानस बोलता है, ये असुराट कौन है, क्या तुम पागल हो? असुराट उसे देख रहा होता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह प्लानस से कहता है, नहीं मैं पागल नहीं हूं। और फिर फ्लूट को बाइट करते हुए बोलता है, ये मेरी फूड सप्लाई है, मैं इसके ऊपर आंखें रखे हुए था कुछ समय से। फिर प्लानस की कोई चीज असुराट की तरफ आती है और वो उसे लगती है। असुराट दूर जाकर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। असिस्टेंट ये देख रहा होता है। प्लानस बोलता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपने लोग डिप्लॉय कर दो वॉर के लिए। असिस्टेंट कुछ सोचता है और बोलता है, यहां कोई रीजन नहीं है कि हम अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करें। फिर उसकी तरफ भी प्लानस अपना अटैक करता है और फिर एक्सी दिखाया जाता है। बाल उसका अटैक रोक लेता है। प्लानस ये देखता है। बाल बोलता है, डीमन किंग ने जेफ्रोस के लिए पहले से टास्क असाइन किया है, अगर ये मर गया तो पोटेटोस को काउंट कौन करेगा? प्लानस बोलता है, बास्टार्ड, क्या तुम मेरे साथ रिबेलियन शुरू करना चाहते हो? हार्थॉक बोलता है, रिबेलियन? ये बहुत बचकाना है सर। हम सिर्फ असाइन हुए हैं पास डीमन किंग के ऑर्डर में, और वह बहुत रीजनेबल ऑर्डर था। सिरगी बोलती है, मेरे पास एक सवाल है। पहले डीमन किंग ने हमें एक पाथ दिया था जिसमें कोई नहीं मरेगा, तो बताओ हम इस नए पाथ को क्यों चुने? प्लानस गुस्से में आ जाता है और उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। प्लानस बोलता है, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं खुद एक अथॉरिटी हूं। हार्थोक बोलता है, बिल्कुल नहीं, अथॉरिटी भी जस्टिफाइड होती है, और वह अटैक के लिए रेडी हो जाता है। फार्मर्स बोलते हैं, हमारे रियल डीमन किंग किंग क्रीडोस हैं, हमें पे करो जो तुमने हमारे फील्ड्स खराब किए हैं। फिर प्लानस उन पर अटैक करता है और हार्थॉक उनकी तरफ अपना बैरियर ले आता है और उन डीमंस को बचा लेता है। फिर सिरगी और बाल अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाल सिरगी को ऊपर उछालता है और सिरगी प्लानस के ट्रीज को तोड़ने लगती है। वो प्लानस की आंखों के सामने पहुंच गई होती है और बोलती है, तुम्हारी एक आंख आज रिप हो जाएगी। तभी प्लानस उस तरफ अपना कांटा स्पाइक वेपन लाता है और बाल को भी पकड़ लेता है, हार्थॉक को भी। प्लानस बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? तुम लोग मर जाओ। मरने के बाद लेसन सीखना कि मैं कितना ग्रेट हूं उस क्रीडोस से। तुम लोगों ने क्या सोचा कि वो तुम्हारा किंग है? वो कावर्ड बिना कुछ किए मर गया। उसमें ऐसा क्या ग्रेट था? क्या उसे इतना स्पेशल बनाता था? असिस्टेंट फ्लूट को बचा रहा होता है और कोई बोलता है, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम इतना लो क्यों है? प्लानस वहां देखता है जहां हम क्रीडोस का हाथ देखते हैं और डीमन किंग असिस्टेंट को बचा चुका होता है। फिर वह प्लानस के अटैक को तोड़ देता है। प्लानस बोलता है, तुम और फ्लूट बहुत खुश हो रहे हो। और तभी सिस्टम अनाउंस करता है, तुम्हें एक स्किल मिली है जिसका नाम है द ब्रिंक ऑफ द डेथ। फ्लूट बोलती है, एक डेमन लॉर्ड। फिर हमें दिखाया जाता है कि 10 मिनट पहले क्या हुआ था, और दिखाया जाता है कि डेमन किंग की बॉडी रुक चुकी होती है और वह अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, यह बहुत हार्ड है, और अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है जहां डीमन किंग अपनी ग्रैंडमदर के सामने होता है। उसकी ग्रैंडमदर बोलती है, तुमने ऐसा क्यों बोला? और डीमन किंग बताता है, यह बहुत हार्ड है, हम ऐसे क्यों रहते हैं, ऐसे रहना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसकी ग्रैंडमदर यह सुनकर जवाब नहीं देती और फिर बोलती है, क्योंकि हम सीड्स हैं। और हमारा डीमन किंग वह सुन रहा होता है। उसकी ग्रैंडमदर कहती है, क्योंकि सभी जो लिविंग चीजें हैं वो सीड्स हैं, अगर हम हार्ड भी जींगे फिर भी सॉइल के अंदर चले जाएंगे। और जब सीड हिम्मत करता है और खुद को सॉइल में खोदता है, तब वह फ्लावर बनना शुरू करता है, और फिर एक दिन वो फ्लावर बड़ा होता है और फिर एक ट्री बन जाता है और फिर सब कुछ ग्रीन हो जाता है। डीमन किंग बोलता है, ऐसी चीजें मत बोलो, और फिर चिल्लाता है, क्यों माँ का दादा काम से मर गया क्योंकि वह हमेशा राजा बना रहता था? फिर वाई डिड मॉम अबैंडन मी? एम आई अ रॉटन सीड? स्टॉप सेइंग नॉनसेंस लाइक दैट। वो बोलता है, मैं सिर्फ जीने वाला हूं, सिर्फ अपने लिए, जैसे मेरी मॉम ने किया था। अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तो अपने लिए जिंदा रहूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि उसकी ग्रैंडमदर एम्बुलेंस में होती है और ग्रैंडमदर बोलती है, जंगछोल, हम सीड्स
और जंगछोल रो रहा होता है। फिर ये याद करके वह ब्लडी स्ट्राइक चलाता है और खुद को मारता है। सिस्टम विंडो बोलती है, जंगछोल, तुमने डेथ का पेन एंड्योर कर लिया है। तुम्हारी हिम्मत की वजह से तुम अपनी लिमिट से बाहर आ चुके हो। तुमने एक न्यू सिस्टम विंडो हासिल की है जिसका नाम है माना सीड सिस्टम। डीमन किंग ये देखकर बोलता है, क्या माना सीड सिस्टम? पर ये तो गेम में नहीं था। सिस्टम बोलती है, एक पुरस्कार 3 सफल पुनर्जन्म के लिए। आपका माना बीज स्तर 3 से शुरू होता है। और फिर दूसरा नोटिफिकेशन आता है, माना बीज सभी आपके स्टैट्स को एक निश्चित गुणनखंड द्वारा बढ़ाता है। डेमन किंग सोचता है, क्या मेरे स्टैट्स 30 से बढ़ सकते हैं? डीमन किंग की एबिलिटी का नाम होता है कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन, और विंडो बताती है कि ये एबिलिटी किसी भी स्टैट को बढ़ा सकती है, बाकी सभी स्टैट्स के कंबाइंड पॉइंट्स जितना। पर इसे दिन में सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। फिर कुछ देखा जाता है और उसके सारे स्टैट्स 30 होते हैं। डीमन किंग सोचता है, माना सीड को एक्टिवेट करो, और फिर एक रोशनी आती है और एक सीड दिखाया जाता है। अब सभी स्टैट्स 39 हो जाते हैं। डीमन किंग बोलता है, कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन, सब स्टैट्स फिजिकल पर जाओ, और उसका फिजिकल स्टैट बढ़ने लगता है और फिजिकल स्टैट शमन 155 हो जाता है। डीमन किंग अब गुस्से में आ जाता है। सोशो कई ने फिर हमें प्लानस दिखाया जाता है और फिर जमीन से एक गड्ढा दिखता है। वहां से डीमन किंग अपना हाथ बाहर निकालता है और हीरो वाली एंट्री मारता है और प्लानस के सामने खड़ा हो जाता है। प्लानस बोलता है, क्रेडोस, क्या तुम उस जगह से सरवाइव कर गए? डीमन किंग बोलता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझे देख नहीं सकते? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। फार्मर स्क्वाड बोलती है, लॉर्ड क्रेडोस, ये देखो, लॉर्ड क्रीडोस वापस आ गए हैं। और वो बोलते हैं, बाउंटीफुल हार्वेस्ट। टीबोन भी रोते हुए आता है और डीमन किंग को हग करता है। हार्थोक बोलता है, थैंक गुडनेस। पर सर्गी सोचती है, अब प्लानस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। बाल सोचता है, डीमन किंग उसे नहीं हरा पाएंगे। प्लानस बोलता है, ये परफेक्ट है। डीमन किंग क्रीडोस, ये मोमेंट सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को मार दूंगा। डीमन किंग बोलता है, नहीं, तुम एबल नहीं हो पाओगे कि एक को भी मार सको। वह सोचता है, सबसे मुश्किल बात यह है कि यह बहुत बड़ा हो चुका है, पर इसके मूव्स गेम जैसे फिक्स्ड हैं। अब इसके अटैक्स बहुत बड़े होंगे, पर फिर भी हम डॉज कर सकते हैं। फार्मर स्क्वाड फिजिकल रूटीन से ट्रेन्ड है और यहां कोई भी चेंज नहीं होगा। डीमन किंग बोलता है, सब लोग अपना ग्रुप बना लो। प्लानस का अटैक आ रहा होता है। डीमन किंग बोलता है, जंप करो लेफ्ट साइड, और सब बच जाते हैं। अब राइट, अब नीचे, रोल करो, रोल करो, अब पीछे हो जाओ, अब जंप। प्लानस बोलता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? मेरा एक भी अटैक नहीं लग रहा। डीमन किंग सोचता है, अभी अच्छा है, प्लानस अब हर अटैक से रिकवर करने में टाइम लेगा। टर्न, और सब घूमने लगते हैं। डीमन किंग प्लानस को टॉन्ट करता है। प्लानस गुस्से में आ जाता है और बजक मोड में जाने लगता है। डीमन किंग सोचता है, अब ये बजक मोड में एंटर कर चुका है, अब हम गेम के लॉजिक को यूज करेंगे और इसे रियल वर्ल्ड के लॉजिक से हराएंगे। डीमन किंग टीबोन को उसकी तरफ भेजता है। टीबोन बड़ा सा सांस लेता है और फ्रॉस्ट ब्रेथ मारता है, जिससे प्लानस जमने लगता है। डीमन किंग सोचता है, मेरी इतनी पावर बढ़ गई है, फिर भी अगर मैं इसे अटैक करूं तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इतने बड़े बॉडी को 100 बार मारो तो भी कुछ नहीं होगा। पर फिर भी ये एक प्लांट है, अगर हम इसके बॉडी को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में फ्रीज कर दें तो इसका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा और टिश्यू रप्चर हो जाएंगे। डेमन किंग बोलता है, तो अब प्लानस की तरफ अटैक आता है। खांबेरी पर प्लानस के जो अटैक्स हैं वो खुद ही टूटने लगते हैं। प्लानस ये देखता है और डीमन किंग सोचता है, बजर्क के अंदर जाना, वो भी इतने ज्यादा वेट के साथ, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, ये खुद अपने आप को मार देगा।